इंग्लिश ग्रामर बाय जमाल परवेज सर, लेक्चर नंबर 4। अगर मैंने सुना दिया और सब किताब मिलेगा, नहीं सुनाया तो खर्चा हो जाएगा पैसा। जब पैसा बचाना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने रख के आइएगा। अभी 24 घंटा समय आपका, 48 घंटा समय है। परसों में नहीं सुनेंगे आप, मतलब परसों तक का समय, फिर उसके बाद 24 घंटा में ही रख लेना पड़ेगा मैंने आपको डेली, क्योंकि परसों मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे। अब आइए इसको बंद कर दीजिए। मतलब एक टास्क दिया गया है, इसी टास्क को प्रैक्टिस करवाया जाएगा परसों पन्ना डबल मिलेगा। पन्ना बंद कर दीजिए, इसका काम समाप्त हो। थोड़ा नीचे बढ़िया से भुलाए तो उस पन्ना को लेकर के आइएगा परसों। जो पन्ना आपको मिला है लेकर के आइएगा, उसको देख के अगला पन्ना देंगे हम। चलिए अब आ जाइए, आप अपने ट्रांसलेशन को मिलाइए, जो ट्रांसलेशन बना के लाए। आपको परसों टास्क दिए थे, बना के लाए है ना? ठीक है। जो लोग परसों नहीं आए थे वो आज से शुरू करेंगे, टास्क मिलेगा, टास्क करके मिल रहा है, बना के लाए। यह भी मेरे बातों से आपका बात बहुत नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ आप नहीं जानते। जैसे आर्टिकल नहीं जानते हैं, प्रीपोजिशन में गलती होगा, गलती बर्दाश्त कीजिएगा, गलती आपसे अपने कम किया जाए। मिलाइए। I am a student. He is kind. You are foolish. We are happy. Ram is wise. You are intelligent. They are rich. Seema is lazy. Dogs are black. गाड़ी का बहुत सारा अंग्रेजी है, लेकिन सबसे बढ़िया अंग्रेजी माना जाता है व्हीकल, VEHICLE। The vehicle is red. आगे देखिएगा। Am I tall? Is he kind? Are you foolish? Are we happy? Are they rich? Are we wise? Are you intelligent? Is Seema lazy? Are dogs black? Is the vehicle red? अगला देखिएगा। I am not tall. He is not kind. You are not foolish. We are not happy. They are not rich. Ram is not wise. You are not intelligent. Seema is not lazy. Dogs are not black. The vehicle is not red. आगे देखिएगा। Sita was beautiful. We were happy. Girls were sad. Seema was angry. The room was dirty. They were sad yet unhappy. The cook was dear. The loaf was strong. Tea was cold. Rice was hot. अगला। Was Sita beautiful? Were we happy? Were girls sad? Was Seema angry? Was the room dirty? Were they sad yet unhappy? Was the cook costly yet dear? Was the loaf strong? Was tea cold? Was rice hot? बंद कर लीजिए इसको भी। अब अगला कार्यक्रम निकालिए, न्यूज़पेपर का पेज नंबर 2। एक और बच गया, मिला लीजिए। The boy was not healthy. You were not kind. I was not sick अथवा ill. Sita was not happy. The book was not costly अथवा dear. The room was not dirty. They were not rich. The watch was not new. The teacher was not lazy. The servant was not tall. बंद करो, न्यूज़पेपर निकालो। न्यूज़पेपर में पेज नंबर 2 में पहुंचो। कहीं पे लिखा होगा 2 नंबर पे, देखो नया वाला न्यूज़पेपर मिला, बोला से क्या क्या निकाले। लिखा होगा 2 नंबर, गिनो मत, गिनने में गलती हो जाए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो भी गिना हुआ था। आपको लिखा होगा पेज नंबर 2 कहीं पर, तो लिखा मिला? यस सर। 2 के बारे में 100 केस लिखा हुआ है। 100 केस। और सुनिए कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। 100 केस के ठीक नीचे मिलेगा टाल, TALL मिला? अरे पेज नंबर 2 लिखा नहीं है? यस सर। कॉल नहीं लिखा मिला, तो 100 केस के ठीक नहीं लिखा था कॉल ऑफ द विंड। तो कॉल ऑफ द विंड से उसको पढ़ना है ट्रेक्सन तक। ट्रेक्सन कहीं पर है, देखो तो लिखा हुआ कहाँ पे लिखा हुआ? ट्रेक्सन लास्ट में है। ट्रेक्सन के पहले क्या लिखा हुआ? वहां तक पढ़ना है। कहां से कहां तक? कॉल से लेकर के CALL से लेकर के ट्रेक्सन तक पढ़ना है आप। हो सकता है उस शब्द का वर्ड मीनिंग आपको नहीं मालूम होगा, मोबाइल खोलिए, गूगल पर जाइए, मिलेगा वर्ड मीनिंग। अब गूगल कर लो, वो बोलना यहाँ अलाउ नहीं, वो खोलने का पावर तो कर
नहीं मिला जी, शुरू हो जाओ, आपको दिखा। पेज नंबर 2 में पहले पहुंचो, ऑब्जेक्ट नंबर में ऊपर में 100 केस मिलेगा, 100 केस में पढ़ना शुरू करो। 100 केस लेके पढ़ो, फिर ट्रैक्शन तक, फिर ट्रैक्शन 100 केस से लेकर ट्रैक्शन तक। नहीं में कहीं दिक्कत हो मोबाइल निकालिए, नहीं खोजिए और समझिए। ब्रैकेट होंगे सरस्वती आई द मानसून in the call their mates like I continue. दूसरा में कौन क्या? दूसरे में सब क्या हुआ? क्या लिखा? जब वहाँ देखो और कोई है अकेले हो? चलो बात। talk the kind as monsoon travel regain nature was led by God to focus on it rather generally nature of play and Raina and Ethel Mitch. Vector and association addition to
and mammals. Malabar, Harry Frog, tourist to local coins. इनका पढ़ना बाकी है, लगे रहो। 2 मिनट बच रहा है तुम्हारे पढ़ने के लिए। Say that in the अब निकालिए अपना पैड। देखिए दोनों साइड में, किस साइड में लिखा होगा न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, किस साइड में लिखा हुआ है? हाँ, उसी साइड में लिखना है। तो हम लिखवा रहे हैं आपको, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए लिखवा रहे हैं आपको। तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आप तो लिख पाइएगा, लेकिन जरूर कोशिश कीजिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए उसी पैड में जो पैड आपको दिया गया है। जिसको पैड नहीं मिल पाया अभी कॉपी में लिख लीजिए, बाद में पैड में मिलेगा प्रैक्टिस में कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डू नोइजी, व्हाट डू नोइजी लिखो, व्हाट डू नोइजी फ्रॉग, व्हाट डू नोइजी फ्रॉग डू, व्हाट डू नोइजी फ्रॉग डू, फ्रॉग डू मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, who composes background score, background score, who composes background score,
बैकग्राउंड स्कोर। नंबर 3 लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डेविड राजू? व्हाट इज डेविड राजू? क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। व्हाट इज वन ट्रिप? व्हाट इज वन ट्रिप इनफ फॉर? व्हाट इज वन ट्रिप इनफ फॉर? अगला लिखिए। व्हाट क्रिस क्रॉस? व्हाट क्रिस क्रॉस द हिल्स? व्हाट क्रिस क्रॉस द हिल्स? व्हाट क्रिस क्रॉस द हिल्स? फुल स्टॉप कीजिए। इसका आंसर खोजिए। जहां पर आपको आंसर मिले पेपर में अंडरलाइन कर दीजिएगा और अपना आंसर लिख लीजिए। आंसर उसी पेपर में मिलेगा आपको जो पढ़े थे। अगर नहीं मिल पा रहा है दोबारा पढ़िए, मिलेगा, खोलिए। पेज नंबर 2 में पहुंचे। भाट नोएजी फ्रेगडू मुंह बंद करके बनाइएगा, मुंह ना खोले। सीकर संकर What is अंडरलाइन करना मिल या चौथा कहने गले मतलब वन ट्रिप इनफ फॉर What is cross the
व्हाट क्रिस क्रॉस था क्रिस क्रॉस इनका लिखना बाकी है, 1 मिनट और दे रहे हैं। की बोलो कि पता चले नॉइजी व्हाट डू नॉइजी द वेस्टर्न आपका समय समाप्त हुआ। अवसर देखिए, मेरे अवसर से आपका उत्तर नहीं मिलेगा, प्रयास कीजिएगा, लगभग मिला। नॉइजी फ्रॉग फॉल डियर मेक्स फुल स्टॉप, बस इतना ही लिखना था। अगला देखिए, अगला है हु कंपोजेस का आंसर है क्रिकेट्स, सिकाडास एंड ग्रासहोपर्स कंपोज द बैकग्राउंड स्कोर। तीसरा देखिएगा, डेविड राजू इज जनरल मैनेजर ऑफ वायनाड लॉज फुल स्टॉप। अगला देखो, वन ट्रिप इज एनफ टू टर्न देम इनटू वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट फुल स्टॉप। अगला देखो, अगले का आंसर है वाटरफॉल्स, स्ट्रीम्स एंड रिवुलेट्स क्रिस क्रॉस द हिल्स। हो गया? तो 5 में से 5 सही किसका हुआ? हम खा तो गिरा दो हाथ। 5 में से 4, 3 से कम वाले फेल। हम खोज तो बाकी सब का में दल अगले गया दिन देखेंगे। अब आइए ग्रामर बंद कीजिए इसमें पर। हाँ यहाँ क्रिस क्रॉस से जा हैं क्रिस क्रॉस 1.5 घंटा के बाद खोलेगा। ग्रामर का अगला पॉइंट, नंबर बोलो पॉइंट का कितना नंबर लिखवा रहे? नंबर होगा ना सर? क्या नंबर है? डी नंबर होगा। डी लिखो, 10 का डी होगा। देखो है ना, 10 का डी, 10 मत लिखना, डी लिखना क्या होगा? डी देखो डी 22 है। और जो लोग आज पहला बार आए हैं वो अपने पड़ोसी के कॉपी से, जो परसों पढ़ाया गया था, कॉपी का मोबाइल में फोटो खींचेंगे, घर में जाकर नोट करेंगे। कहीं दिक्कत होगा तब हमसे कंसल्ट करेंगे। क्या करना है? मोबाइल से फोटो खींचना करना, जाके घर में पढ़िए। जो पहले बार आए हैं उनके लिए, जो परसों है उस पर पढ़ा ही दिया गया हो। तो आप सीखेंगे। अगले का आज का नाम पढ़ने में समाप्त हो चुका था। आज का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नया ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे डी के अंतर्गत। लिख दिया? अब इसको समझ ले, फिर उसको आगे लिखवाए। पहले तुम हमको समझा दो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन रहेगा कि नहीं? यस सर रहेगा। अब ये बतला दो, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन जो हमने परसों पढ़ाया था, उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में समानता क्या है? अंतर हम बतलाएंगे, समानता तुम बतला। नाउन है, सब नाउन है, लेकिन अंतर तो होना चाहिए, क्योंकि नाम अलग है तो काम अलग होना चाहिए। तो अब नाम तो ये समानता मिल गया कि सब नाउन है, यानी सब नाम होगा। अब कुछ तो अंतर होगा। अंतर क्या समझ लो? नाम में से वैसे नाम, संज्ञा में से वैसे संज्ञा, नाउन में से वैसे नाउन, जिससे ऐसे वस्तु का बोध, नाम में से वैसे नाम जिससे ऐसे वस्तु का बोध हो, जिसे देखा नहीं जा सके, जिसे छुआ नहीं जा सके,
जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका केवल फीलिंग हो, जिसका केवल एहसास हो, कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन क्यों कहलाएगा? नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। और नाउन का मतलब नाम। तो नाम में से वैसा नाम जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसे छुआ नहीं जा सके, जिसे देखा नहीं जा सके, जिसे गिना नहीं जा सके, उसे कहा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे नमूना रूप में, पर तुम हमको बताओ कि गर्मी नाम है कि काम? नाम है। गर्मी दिख रहा है क्या तुम? नहीं। छुआ रहा होगा? नहीं। गिनती हो रहा होगा? नहीं। लेकिन एहसास तो हो रहा है। तो एहसास हो रहा और नाम है, दिख नहीं रहा है, छुआ नहीं रहा है, आकार तो हमें करेगा गर्मी का, त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, आकार क्या है गर्मी? आकार तो दिखाई दे देगा, दिखाई देगा तब ना आकार होगा। नो आकार, नो आकार मतलब स्टेप, जिसका ठोस भाग नहीं हो, जो आकार नहीं रखता हो, जो निराकार हो, जो दिखता नहीं हो, जो छुआ नहीं रखता हो, उसका केवल एहसास होता हो, कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला देखते हैं। अगला, मेरा आवाज तुमको सुनाई पड़ रहा है? तो ये बता दो कि आवाज नाम है कि काम? अब सोचो कैसा नाम है? दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं। सुन सकते हो क्या? नहीं। आकार है क्या? नहीं। तो इसका मतलब तुमने कहा कि नाम है तो नाउन मान लिए। अब मतलब कॉमन नाउन है क्या? प्रॉपर नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा, तौला जाना होगा, तो कौन सा नाउन होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसी तरह सोचो क्रोध को, प्रेम को, लोग गलती से बोलता है कि उसके चेहरा पर क्रोध दिख रहा था। क्रोध कभी दिखाई नहीं देगा, क्रोध का प्रभाव दिखता है। जब ब्लड बढ़ जाता है चेहरा में तो ब्लड लाल हो जाता है, तो ब्लड में दिखाई दे रहा, क्रोध कहाँ दिखाई दे रहा? तो उसके आंखों में प्रेम दिखाई देता है। प्रेम कैसे दिखाई देगा? आंखें भी टेलीविजन। अब तो बकलौली का बात देख लो, माधुरी दीक्षित कहती है, हम सुने माधुरी दीक्षित कहती है, देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार, आंखें की टीवी देखी कैसे? अब दूसरा गलती कौन सी की? बोली देखा है पहली बार, 9 बार देखेगी क्या? डेली बदली करेगी क्या? ये सब गलती है ग्रामर का। ग्रामर में कॉमन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तभी माना जाएगा। क्या हुआ, फोन कैसे आ रहा है क्या? आएगा तो हम आपत्ति नहीं करेंगे, उठा सकते हैं। बात आपत्ति करेंगे, बात में पोसेगा, हम नहीं चाहते कोई आपको पोसे। तो नाम में से वैसा नाम जिसे देखा नहीं जा सके, छुआ नहीं जा सके, उसका एहसास होता है, उसे कहा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहा जाएगा? और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही दुनिया में इकलौता नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहे। हमेशा 1% नहीं, एक भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नहीं जो सिंगुलर हो। तो लड़का लोग नादानी में लिखता है लेकिन ग्रामर सही लिखता है। मालूम है कहा? स्कूल या कॉलेज के ब्लैक बोर्ड में लिखा मिलेगा लव इज ब्लाइंड। तो सैतानी से लिख रहा है, नादान से लिख रहा है, लेकिन ग्रामर सही लिख रहा है, इज लिख रहा है, आर नहीं लगा रहा, तब से ग्रामर का पालन कर रहा है। क्या सिद्ध हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेगा। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेगा। पराया अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा, पराया अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा। ये भी सही लिख रहा है ब्लैक बोर्ड वाला। लव इज ब्लाइंड लिखा है, दा लव नहीं लिखा है, ए लव नहीं लिखा है, एन लव नहीं लिखा है। क्या लिखा? केवल लव इज ब्लाइंड। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कभी नहीं लगेगा, लग भी सकता है। कब लगेगा? यदि वही प्रीपोजिशन के पहले आएगा तो लगने लगे। कैसे? नमूना रूप में देखो, अभी हमने कहा लव इज ब्लाइंड, लेकिन बोलेगा माँ का प्रेम, माँ का प्रेम बेजोड़ होता है, तो माँ का प्रेम बोलेंगे हमको ऑफ लगाना पड़ेगा, और ऑफ लगाना पड़ेगा तो फिर लव नहीं रहेगा, फिर हो जाएगा द लव ऑफ मदर। ठीक है? जो आया है क्वेश्चन, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। दो से क्वेश्चन आया, 2 बार क्वेश्चन से पूछा गया है। और समझ में आ गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेगा। ये भी समझ में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पराया अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा। तो पूछा एक बार क्वेश्चन कि साहस भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट है जो कायरों को नहीं मिलता। तो कौन सा साहस? थोड़ा साहस, इसका साहस, इसका साहस, इसका साहस? कोई भी साहस प्रीपोजिशन नहीं है, आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन आर्टिकल लगा दिया जो गलती। उसके बाद कभी क्वेश्चन पूछा कि नाम सुनोगे झांसी की रानी का? झांसी रानी को आया नहीं था, लेकिन वो बैकग्राउंड के लिए समझा रहे। अभी हम बोला साहस भगवान का देन है जो कायरों में नहीं पाया जाता। कौन साहस? आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन अगर हम कहेंगे झांसी के रानी का साहस, तो हमको ऑफ लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। तो वहां झांसी की रानी नहीं पूछा। झांसी की रानी से एक आदमी एक और ज्यादा मशहूर है। फ्रांस में विदेशी ताकतों का शासन चल रहा है, तो वहां के लोकल लोगों ने विद्रोह किया। विद्रोह का लीड की, जो लीड कर लड़की 12 साल की लड़की थी,
और नेतृत्व करा था बार्सिलोना की पूरे फ्रांस का। वो जब लिख कर पकड़ के लाया वो लोग जो शासन कर रहा था, बोला तुम केवल माफी मांग लो, छोड़ दे, सो कुछ नहीं करना, केवल माफी मांग लेना। और माफी कैसे मांग लेंगे, हम बोला छोड़ दिए, अब अपने देश की लड़ाई लड़ते रहे। बोला नहीं मांगोगे तो जला के राख कर देंगे, उसको जिंदा जला के राख कर दिया। उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा, कह रहा है उसका नाम था जॉन ऑफ आर्क। क्या नाम था लड़की का? जॉन ऑफ आर्क। तो कह रहा है जॉन ऑफ आर्क का साहस बेजोड़ था। अब तो सब दाल लगेगा कि नहीं? दाम मना किए दिए भी तो दाल लगाने के लिए बोला, ऐसा काहे कर रहे हो? तो उस समय प्रीपोजिशन नहीं था, अब हो गया प्रीपोजिशन। तो पराया बोल रहे थे, पराया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यदि वही आ जाए प्रीपोजिशन के पहले तो उसका आर्टिकल लगाना पड़ा। क्लियर? हमने कल प्रोविस का पूरा कर रहे हैं। अगर दिस प्रॉपर नाउन था, सिगरेट यदि कॉमन नाउन था, सिगरेट के अंदर भरा हुआ तंबाकू मटेरियल नाउन था, तो सिगरेट के अंदर आने वाला नशा क्या हो? अभिषेक नाउन। क्लियर? एक बच्चा उसको मिटा दे देगा, लेकिन पहले इसको लिख लो। देखिए परिभाषा, वैसे ना जो देखे नहीं जा सके, जो देखे नहीं जा सके, जो छुए नहीं जा सके, जो छुए नहीं जा सके, बल्कि जिनका अनुभव होता, बल्कि जिनका अनुभव होता उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बल्कि जिनका अनुभव होता हो या अनुभव हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बोले मेरा जैसे लव कॉमा डेथ कॉमा एंगर एंगर ETC बाएं साइड में n पर पावर 1 n1 या सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब लेता है, या सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब लेता है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है? यस सर। देखिए सीरियस का क्वेश्चन लिखिए, जैसे आवर न्यू ऑब्लिक सेक्रेटरी न्यू सेक्रेटरी सेक्रेटरी के बाद अपोस्ट्रोफी एस सेक्रेटरीज करते, सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस। आवर न्यू के बाद ऑब्लिक दिए थे, ऑब्लिक स्पेलिंग बोलो, स्लाइस स्पेलिंग लिखे न्यू, उसके बाद सेक्रेटरी अपोस्ट्रोफी एस परफॉर्मेंस, फिर ऑब्लिक have impressed me फुल स्टॉप। ठीक से बढ़िया से गलती खोजो उसमें। सेक्रेटरी हो गया है जो परफॉर्मेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो सिंगुलर हो, सिंगुलर के साथ हैव नहीं हैव है, तो हैव को काट के हैव बना लीजिए ताकि बाद में याद रहे। लिख लीजिए इनटू इनके पहले पराया आर्टिकल नहीं लगता, इनके पहले पराया आर्टिकल नहीं लगता, इनके पहले पराया आर्टिकल नहीं लगता। बैंक कलर का क्वेश्चन लिखिए, जैसे द bravery is the oblique boon boon of God and फिर oblique it is not enjoyed, oblique by craven by craven full stop। बोलो गड़बड़ का दा नहीं होगा। गौर से देखना,
एक चीज देखो और से ब्रेवरी है ना, और गुण का मतलब होता है आशीर्वाद। क्या होता है? दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गुण भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रेवरी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दा में ब्रेवरी में दा लगाना पाप हो गया है, अब गुण में दा लगाना सही है। क्यों? मतलब क्योंकि दूसरा बनाया। गुण और के पहले नहीं आता तो उसमें दा नहीं लगता, लेकिन एक में वो दा लगाना पड़ा और एक में दा नहीं लगाना पड़ा। एक दा काटेंगे भी, कटवाएंगे तुमसे। कहाँ कटवाए? तो दा कटवाए, ब्रेवरी से पहले हमको लगा दूसरा वाला दा कटेगा, पहला वाला कटेगा पक्का। पक्का। तो पहला दूसरा वाला काहे रहेगा ये बताओ। क्लियर? चलो आप वही पॉइंट लिखवाने वाले हैं। इन थ्री इफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन comes before preposition, it will take the MTS का नाम सुना है? Yes, sir. तो MTS का क्वेश्चन है, the bravery of oblique John of Arc, ARC, John of Arc, फिर oblique is famous in oblique the history of France full stop। गलती खोजो नहीं नोएडा। फिर से देखो, नोएडा यहाँ दाल लगेगा क्योंकि ऑफ के पहले आया। ऊपर वाले देखो तुम उतार दो, तो रोको ना लगा तो यहाँ में नहीं लगेगा। अवस्था देखा तो नो लिखो लास्ट में NE, लास्ट में लिखना है NE मतलब नो एरर। लिख दिया? Yes, नया लाइन में बाएं साइड में लिखो नंबर E, नया लाइन में बाएं साइड में नंबर E, नाम है कॉलेक्टिव नाउन। चलो मेरी ओर देखो, ठीक से समझना। आप इसको लास्ट में डील कर रहे हैं, जिससे धागे लास्ट रहा है, किताब से उल्टा किए हैं ताकि ये कठिन है, इसलिए लास्ट में जितना भारी होगा उसको आगे बढ़ाया जाए। तो थोड़ा भारी से समझना बढ़िया से। पर तुम हमको समझा दो कि कॉलेक्टिव नाउन रहेगा कि नहीं? रहेगा। अभी तक जो पढ़ा है तुमको नाउन, इससे पहले 4 नाउन पढ़े होंगे, उस नाउन से कॉलेक्टिव नाउन को समानता क्या है? नाउन है, सब नाम है, लेकिन अंतर तो होना चाहिए वरना उत्पत्ति नहीं होता है इसका। अंतर सबसे बढ़िया अंग्रेजी में बात यह है कि नाम ही बतला देगा कि इसका काम क्या होने वाला है। इसका नाम है कॉलेक्टिव, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कलेक्ट और इव। इव का हिंदी होता है वाचक और उर्दू होता है वाला, वाचक या वाला। अब कलेक्ट का मतलब होता है संग्रह। क्या होता है? हम सुने होंगे एक पोस्ट होता है रेलवे में, टिकट कलेक्टर, हम सुना है। तो टिकट का मतलब टिकट, कलेक्टर के हिंदी होता है संग्राहक। तो आदमी है इसमें लगा हुआ OR, वस्तु रहेगा तो हो जाएगा EVE। तो कलेक्टिव का मतलब, कलेक्ट का मतलब संग्रह, इव का मतलब वाला, कलेक्ट वाला संग्रह, इव का मतलब वाचक, संग्रह वाचक या संग्रह वाला, और नाउन का मतलब नाम। तो संग्रह वाला नाम, समूह वाला नाम, भीड़ वाला नाम, कलेक्शन वाला नाम, कलेक्टिव नाम। तो नाम में से वैसा नाम जिसे संग्रह का पता चले, समूह का पता चले, भीड़ का पता चले, कलेक्शन का पता चले, कलेक्टिव नाम है। अब नहीं एग्जाम्पल देख लो, पर ये बता दो क्लास नाम है कि काम है? भीड़ का कि अकेला का? भीड़ का। तो भीड़ होने के कारण कलेक्टिव, और नाम तुम स्वयं बोला है नाउन, दोनों होगा कलेक्टिव नाउन। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, पहले तुम बतला हमको मेला नाम है कि काम है? नाम है। मेला नाम हो गया। अब बतलाओ सिंगल के भीड़ का मतलब है कलेक्टिव, नाउन का मतलब नाम। तीसरा एग्जाम्पल ले लो, चाबी का गुच्छा देखो, देख लिया गुच्छा। अब बतलाओ गुच्छा नाम की काम? एक चाबी अगर रिंग में रहता तो गुच्छा बोला जाता उसको, इसका मतलब चाबी का भीड़ है, कलेक्शन है चाबी का, तो कलेक्शन है तो कलेक्टिव है, नाम है तो नाउन है, दोनों है तो कलेक्टिव नाउन है। हो गया। फिर आगे चलो, याद करो पार्लियामेंट को,
देख लिया पार्लियामेंट। अब मतलब पार्लियामेंट नाम की काम, भीड़ की अकेला, भीड़ तो भीड़ होगा तो नाउन होगा, नाम हो भीड़ होगा तो कलेक्टिव होगा, नाम होगा तो नाउन होगा। आगे देखते हैं, सोचो दुर्गा पूजा समिति, सोच लिया। अब मतलब दुर्गा पूजा समिति में केवल वो मुखिया जी रहेंगे क्या? नहीं सर, ढेर सारा आदमी रहेगा। अब ये बता दो दुर्गा पूजा समिति नाम है कि काम? काम तो है पूजा करना ना उनका, या चंदा इकट्ठा करना। नाम है दुर्गा पूजा समिति। तो अब बतला दो समिति नाम की काम, भीड़ की अकेला, भीड़ है तो कलेक्टिव है, नाम है तो नाउन है, दोनों है तो कलेक्टिव नाउन। रखना पड़ेगा नहीं। और अब जो कंफ्यूजन है उसको समझ लो। कलेक्टिव नाउन तो कंफ्यूजन है कॉमन नाउन, लड़ाई है कॉमन नाउन से, इसलिए बढ़िया समझना, किताब में उल्लेख नहीं। नाम में से वैसा नाम जिसके एक नाम लेने से उस प्रकार के समस्त का पता चले। एक नाम लो सबका पता चले, एक नाम लो सब बोले मेरा भी अधिकार है, तो कहलाएगा कॉमन नाउन। नमूना के रूप में हम बोल रहे हैं, वो जाति से मतलब नहीं है, हम समझाने में तुमको बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं लोहार, क्या बोला? लोहार। पहले मतलब लोहार नाम है कि काम? नाम। लोहार से भीड़ का पता चला क्या? लोहार एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन लोहार बोले तो दुनिया का कोई भी लोहार आ गया, यही होगा, कोई भी हो सकता है कोई भी। तो ये पहले मतलब लोहार नाम की काम, नाम। लेकिन लोहार हमको बोले जहां तो कोई भी लोहार बोलेगा हम भी शेयर है मेरा। लोहार के मालिक किस नाम के मालिक? हम भी हैं। बोला मेरा विद्यार्थी बोलेगा हम भी है सर। तो अब मतलब लोहार जो है नाम है तो तुमको मालूम हो गया, लेकिन ये पूरे जाति का बोध करवाएगा, एक नाम लेने से पूरे जाति का बोध करवाएगा, तो कहलाएगा कॉमन नाउन। क्यों जाति का बोध करवाएगा? क्योंकि इसका नाम है कॉमन। कॉमन माना कम्युनिटी से, और कम्युनिटी माना समुदाय। तो लोहार एक समुदाय है, एक जाति है, कम्युनिटी है, जिससे कम्युनिटी का बोध होगा उसे कहा जाएगा कॉमन नाउन। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, बढ़िया समझना कुछ करने में क्वेश्चन को। अब हम बोल रहे हैं लोहार महासभा, क्या बोले? लोहार महासभा। अब मतलब लोहार महासभा से ये क्या बोलेगा? मेरे जाति का नाम है सर। इसमें बोले हम भी हैं सर लोहार महासभा से। नहीं, लोहार महासभा लोहारों के भीड़ का बोध करवाएगा, तो किसी काम के लिए लोग जमा हुए हों। तो अब मतलब लोहार और लोहार महासभा को समझ में आया तुमको? यस सर। लोहार क्या हुआ? कॉमन नाउन। और लोहार महासभा क्या हुआ? आगे चलते हैं। हम बोलते हैं विद्यार्थी, ये विद्यार्थी भी है, तुम भी विद्यार्थी हो। अमेरिका का विद्यार्थी क्या कहलाएगा? लोहार के विद्यार्थी कहलाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का विद्यार्थी, वो भी विद्यार्थी। अमेरिका का विद्यार्थी। हम केवल विद्यार्थी बोले तो मतलब दुनिया का सारा विद्यार्थी का उस पर अधिकार हो जाएगा। ये बोलेगे हम भी है, ये बोलेगे हम भी है, तुम बोलेगे हम भी है। और दुनिया में कोई भी जो विद्या अर्जन कर रहा बोलेगा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी क्या हुआ? नाम हुआ कि नहीं? पहले मतलब नाम हुआ। और अब बोलो कॉमन नाम हुआ कि नहीं? क्योंकि वो पूरे जाति वर्ग का बोध करवाया, पूरे विद्यार्थी का बोध करवाया। अब सुनो क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं विद्यार्थी परिषद। क्या बोले? अब मतलब विद्यार्थी परिषद से जाति का बोध हो रहा है क्या? हम भी विद्यार्थी परिषद, ये बोलेगा हम भी विद्यार्थी परिषद है सर। नहीं, विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों का किसी काम के लिए जमघट को बोला जाता है, तो जमघट कलेक्टिव नाउन को नाम। अगला देखो, हम बोल रहे हैं हिंदू, तो हिंदू का मतलब आडवाणी भी, मोदी भी, तुम भी, ये भी, और अमेरिका में रहने वाला भी हिंदू कहलाएगा। लेकिन हिंदू से भीड़ का पता नहीं चला, हिंदू से जात का पता चला, जहां हिंदू। ठीक है, अब जरा सुनो क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं हिंदू महासभा। अब बदला, हिंदू महासभा में तुम में से किसका जाति है? हिंदू महासभा किसी का नहीं, लेकिन हिंदू महासभा से हिंदुओं के भीड़ का पता चले तो कहलाएगा हिंदू महासभा। हम बोलेंगे मुस्लिम तो मुस्लिम हम भी हो सकते हैं, मिस्टर कलाम साहब भी हो सकते हैं, सलमान खान भी हो सकता है, अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम हो सकता है। लेकिन अब क्या बोल रहा सुनो, अब हम बोल रहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, हमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मतलब मुसलमानों का भीड़। यही अंतर है कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन। जिसके एक नाम लेने से उसके पूरे जाति वर्ग का पता चले, यानी नेम दैट नेम विच इज शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द कैटेगरी, शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द कैटेगरी कॉमन नाउन, एंड द कलेक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो जरा सोचो, पहले बता दिए थे, आगे वादा के पूरा कर रहे हैं। हम बोले बिल्स तो बोला तो प्रॉपर नाउन, हमने कहा सिगरेट तो कोई भी सिगरेट हो सकता है, कॉमन नाउन होगा। सिगरेट से भीड़ का पता चला क्या?
अब मतलब सिगरेट को हम यहाँ सिगरेट बोलेंगे और जहानाबाद वाला क्या बोलेगा? खैनी। क्या बोलेगा? सिगरेट बोलेगा। तो अब मतलब सिगरेट कॉमन नाउन हुआ कि नहीं? हो गया। और अब सुनो क्या बोल रहा है। अब हम बोल रहे हैं सिगरेट का पैकेट। क्या बोले? सिगरेट का पैकेट। अब मतलब सिगरेट का पैकेट क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। कलेक्टिव नाउन। चलो शुरू से बिल्स प्रोपर नाउन, सिगरेट कॉमन नाउन, तंबाकू जो भरा पड़ा उसके अंदर वो मटेरियल नाउन, सिगरेट पीकर आने वाला नशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और सिगरेट का पैकेट कलेक्टिव नाउन। तो सिगरेट के पैकेट में नाउन समाप्त हो गया। तो कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया तुमको? नाम में से वैसे नाम जिसे भीड़ का पता चले, संगठन का पता चले, कलेक्शन का पता चले, उसे कहा जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्लियर? नोट कर। वैसे नाम जिनसे, वैसे नाम जिनसे भीड़ का पता चले, भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, संगठन का पता चले, पता चले, कलेक्टिव नाउन कहलाते, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे जैसे फर्नीचर, फर्नीचर, कॉमा पुलिस, पुलिस, कॉमा पार्लियामेंट, कॉमा पार्लियामेंट, ETC। आगे सुनो, ठीक से सुनना, ठीक से लिखना। किताब में, किसी किताब में नहीं। तो फिर आपके पास कहां से आया? हम किताब देकर नहीं पढ़ाते, हम क्वेश्चन देकर पढ़ाते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, तो हर पल क्वेश्चन बदल रहा है तुम्हारा। इसे बढ़िया समझ। कलेक्टिव नाउन जो नाउन का एक प्रकार है, स्वयं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? और दिक्कत की बात है तीनों से क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए डील कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन जो नाउन का एक प्रकार है, स्वयं 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं तुमको कि हिंदू में से एक जाति का नाम है ब्राह्मण, और ब्राह्मण स्वयं कई प्रकार के होते हैं, जैसे दुबे, चौबे, छप्पे, नब्बे वगैरह वगैरह। तो अब मतलब कि अगर ब्राह्मण है तो वो हिंदू का एक ब्रांच है, और फिर मान लो दुबे का हम बात कर रहे हैं, तो दुबे हिंदू तो है, ब्राह्मण भी है, लेकिन दुबे का एक ब्रांच है। जब सोचना बढ़िया से कि सारा ब्राह्मण हिंदू है, सारा ब्राह्मण हिंदू है, लेकिन सब हिंदू ब्राह्मण नहीं है ना। उसी प्रकार सारा दुबे ब्राह्मण है, लेकिन सारा ब्राह्मण दुबे नहीं। और विस्तार समझाने के लिए तुमको अपने एरिया में लेके चलते हैं। तो लोग बोलते हैं हमको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, हम लोग गाँव से आए, गिरिडीह से आए वगैरह वगैरह। हम भी देहात से आए झोला लेकर, ठीक है, झोला लेकर क्या है और मेहनत की है तो मिल गया, सब कुछ मिल गया। पटना के वासी हो गए, पटना में मकान हो गया, सब कुछ हो गया। तो तुम लोग मेहनत करो, तुम्हें मिले, हम भी झोला उठा के चले थे घर से। तो हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उसी एरिया से तुम्हारे नीतीश कुमार बिलोंग करते हैं। हम दोनों एक ही जगह क्या है। तो कुर्मी बहुल एरिया है, तो कुर्मी लोग को ज्यादा जानने का मौका मिला। ज्यादातर हम लोग नहीं करते, लेकिन जानने का ज्यादा मौका मिला। सब साथ लोग कुर्मी, मोहल्ला पूरा कुर्मी करता। तो उसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ, जल्दी समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा कि मेरे साथी लोग था, वो बोलते थे यार कुर्मी काहे कहलाते हो, तो हिंदू काहे ना कहलाते हो, बिना मतलब जात पात किए हुआ है। बोला हिंदू तो भैया है, तो सर थोड़ा है, कुर्मी काहे कहलाते हो। बोले कहीं ना कहीं मेरे वंश में, कहीं ना कहीं मेरे परिवार में खेती या सब्जी से संबंध है, इसलिए हम लोग कुर्मी कहलाते हैं। और जो मान लो कुर्मी कहलाते हो, फिर कुर्मी में अवधिया काहे कहलाते हो, कोचेसा काहे कहलाते हो, मगैया काहे कहलाते हो, कुर्मी से काहे ना काम दिलाते हो। तो उसमें बात है। बोले हम मंदिर जाते हैं, मूर्ति पूजते हैं, हिंदू कहलाते हैं। कहीं ना कहीं साग सब्जी खेती संबंध है हमारा, तो कुर्मी कहलाते हैं। और अगर कुर्मी है और अवध से बिलोंग करेगा तो अवधिया कहलाएंगे, मगध से बिलोंग करेगा तो मगैया कहलाएंगे, अब कोचस से बिलोंग करेगा तो कोचैसा कहलाएंगे। हम बनाए हो इसका मतलब मगैया कुर्मी 3 क्वालिटी होना चाहिए। पहला हिंदू होना चाहिए, दूसरा कुर्मी होना चाहिए, और तीसरा मगध से बिलोंग करना चाहिए। बोला हाँ। तो हम बोले इसका मतलब है कि अवधिया कुर्मी जो होगा वो मगध का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हिंदू होगा, कुर्मी भी होगा, लेकिन वो मगध का नहीं होगा। हम क्या पढ़ाएंगे? नाउन। अब लौटो थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब मतलब तुम पहले कि कलेक्टिव नाउन नाउन रहेगा कि नहीं? सारा कलेक्टिव नाउन नाउन रहेगा, लेकिन सब नाउन कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा। किस नाउन को कलेक्टिव नाउन कहोगे? जिससे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, कलेक्शन का पता चले, उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो नाउन का एक प्रकार है, स्वयं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन,
ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन। तो पहले हमको बता दो इन तीनों में, तीन बता रहे, फिर एक बार बता रहे, जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन, ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन, इन तीनों में समानता क्या है? नाउन है, कॉलेक्टिव नाउन है, यानी तीनों समूह रहेंगे तो तीनों समूह और तीनों नाउन भी रहेंगे, लेकिन तीनों में आपस में अंतर भी होगा, वरना तीन का है, दो क्यों नहीं, चार क्यों नहीं, तीन ही क्यों? तो तीनों में कुछ ना कुछ बात होगी। तो अब पहले तुम हमको बता दो कि जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन नाउन रहेगा कि नहीं? कौन सा नाउन रहेगा? इसका मतलब है जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन को नाउन भी होना पड़ेगा, कॉलेक्टिव भी होना पड़ेगा, भीड़ भी रहेगा और नाम भी रहेगा। तो फिर जनरलाइजिंग क्यों है, इसको समझो। क्या कर रही हो? बढ़िया समझो, क्वेश्चन आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, डूबोगे नहीं, ठीक है? जाने में समझ ही जाना, क्योंकि हो सकता है आगे स्लिपरी हो जाए, संक्रमण है, पानी गिरा स्लिपरी हो जाएगा, तो एसी का जितना पानी सब जमा करके खराब भर गया होगा, सिक्योर होगा, घबराओ मत, गर्मी कमेगा थोड़ा, लेकिन जाना समझ के गिर में जाए, समझो फिर से। तो जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन, तुमने कहा कि नाउन भी है, कॉलेक्टिव नाउन भी है ना, नाम भी है, भीड़ भी है। अब जनरलाइजिंग क्या है तो समझो, नाम में से वैसे नाम जिसे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, कॉलेक्टिव नाउन है। लेकिन भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह, संगठन में से वैसे संगठन, जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने, जिसका मेंबर सब अलग अलग प्रकार का हो, अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने भीड़ को कहा जाएगा जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन। क्यों कहा जाएगा बाद में बताएंगे, पर परिभाषा समझो। भीड़ में से वैसे भीड़, नाम तो होगा, नाम होगा तो नाम होगा, नाम भी होगा, भीड़ भी होगा, लेकिन भीड़ में से वैसा भीड़ जो अलग अलग प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हो, जो अलग अलग प्रकार के मेंबर से बना हो, जो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना हो, उसे कहा जाएगा जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन। कैसे? नमूना रूप में देखो, पहले तुम हमको बताओ कि फर्नीचर नाउन है कि नहीं? नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि फर्नीचर कभी एक कुर्सी को नहीं बोला जाएगा, एक टेबल फर्नीचर नहीं होगा, एक मच्छरदानी फर्नीचर नहीं होगा, एक खटिया या एक मोसारी फर्नीचर नहीं होगा। फर्नीचर क्या होगा? अब समझो, फर्नीचर में कुर्सी भी होगा, टेबल भी होगा, सिंगारदान भी होगा, मच्छरदानी भी होगा और मोसारी भी होगा और तिपाही भी होगा, तब जाकर कहलाएगा फर्नीचर। तो पहले बता दो फर्नीचर नाम की काम, भीड़ की अकेला। अब सोच समझ के बताना, 20 पलंग कहलाएगा फर्नीचर नहीं, एक सोफा फर्नीचर कहलाएगा, टेबल सिंगारदान फर्नीचर कहलाएगा, या फिर टेंट लगाने वाला 100 कुर्सी लगा दे फर्नीचर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसका मतलब है पहले बात की फर्नीचर को नाउन होना चाहिए, दूसरा भीड़ होना चाहिए, लेकिन एक प्रकार का नहीं। 100 मच्छरदानी मिलकर फर्नीचर नहीं बन पाएगा, फर्नीचर के लिए सब कुछ का मिक्सर होना चाहिए, तो कहलाएगा फर्नीचर। अब बता दो फिर फर्नीचर नाम की काम, भीड़ की अकेला, अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना, भीड़ की एक प्रकार से इसलिए कहलाएगा। क्यों कहलाएगा आगे बताएं, लेकिन और जगह क्लियर कर रहे हैं। अगला सोचो तुम लगेज, क्या सोचो? पहले बता दो लगेज नाम है कि काम? अब जरा सोच, लगेज नाम तो है, लगेज भीड़ है कि अकेला है? क्या करते हो जब यात्रा में निकलते होगे तो एक लोटा लेके निकल जाते होगे, एक थाली लेके निकलती होगी, एक चादर लेके निकलता होगा? नहीं, तो ऐसा करते हो कि ये 20 को लोटा लेके जाएगा, 20 को थाली लेके जाता होगा, 24 चादर लेके निकलती होगी, मेरा लगेज है? नहीं। लगेज में क्या क्या हो सकता है? देखो, चादर भी होगा, तकिया भी होगा, झोला भी होगा, किताब भी होगा, कापी भी होगा, कलम भी होगा, खाने पीने का वस्तु भी होगा, पानी का बोतल भी होगा। अब बता दो लगेज नाम की काम, एक की भीड़, एक के प्रकार का भीड़, 14 को टूटा लेके चल पड़ा, 15 को तकिया लेकर निकल पड़ा? नहीं, भिन्न प्रकार के वस्तुओं का संगठन होगा कि नहीं? हाँ में आने में जाना, गलती भी हो सकते हैं। तो पहले बता दो कि लगेज नाम की काम, नाम, भीड़ की अकेला, अलग अलग प्रकार के वस्तु के भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के वस्तु। तो नाम होने के कारण नाउन, भीड़ होने के कारण कलेक्टिव नाउन। अलग अलग प्रकार भीड़ में देख के चीज तुम्हें फंसे को चुन रहा है, उर्दू है कि हिंदी है? अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का, भिन्न प्रकार के वस्तुओं का भीड़ होगा तो कहलाएगा जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन। अंतिम बतला रहे एग्जाम्पल, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीनरी का मतलब होता है दृश्य, क्या होता है? इसमें क्वेश्चन आया है, इसको ला रहा है दृश्य। अब बतला दो दृश्य नाम की काम,
एक लड़की का सेल्फी दृश्य कहलाएगा क्या? एक सांप का फोटो दृश्य होगा क्या? मेरा फोटो दृश्य होगा क्या? नहीं। 20 लड़की का फोटो भी दृश्य नहीं होगा। दृश्य क्या होगा समझो? दृश्य होगा नदी होंगे, नाले होंगे, पशु होगा, पंछी होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, नाव होगा, नाविक होगा, तब होगा दृश्य। आज दृश्य का बहुत अच्छा से मूल्यांकन क्या कहता तुम्हारे समाचार पत्र में। मेढक था, चमगादड़ था, सिकाडा था, सितारे थे, पानी था, रिवुलेट था, पहाड़ी था, तब जाकर बना दृश्य। तो अब बता दो दृश्य नाम की काम, अकेला की भीड़, केवल खाली पहाड़, केवल लड़की, केवल सांड, केवल ताल का पेड़, केवल नाविक, नहीं, सब चीज का मिला हुआ। तो सब चीज से मिला हुआ इसलिए जनरलाइजिंग। नाम इसलिए नाम और भीड़ है तो कलेक्टिव, तीनों हुआ तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाम है। काहे हुआ उसको समझा देते हैं। हर चीज के पीछे लॉजिक है। लोग नहीं जाता कि बता देना क्या लॉजिक है। कभी नाम सुना है जनरल स्टोर का? तो जनरल जनरलाइजिंग का संक्षिप्त रूप है, शॉर्टकट है। कैसे? नमूना रूप में देखो। कौन जनरल स्टोर देखा है? देखा है जहाँ केवल एक कापी या एक कलम और कुछ नहीं हो? ऐसा हो सकता है? ये तो ऐसा जनरल स्टोर देखा होगा तो जहाँ केवल कापी बिकता हो, कलम लीजिएगा तो बगल में जाएगा, दर्पण तीसरा दुकान में मिलेगा और आलती चाहिए चौथा दुकान में। ऐसा देखा है कभी क्या? तो ऐसा होता है कि जनरल स्टोर में पढ़ने में भीड़ होगा वस्तुओं का, और एक के प्रकार का नहीं। ऐसा नहीं कि केवल पेस्ट बेचेगा, बोले दुकान नंबर 1 में पेस्ट और दुकान नंबर 15 में मिलेगा आपको ब्रश, नहीं, सब वही मिलेगा। तो अब बता दो जनरल स्टोर में भीड़ होगा वस्तु का, क्या अकेला कोई सामान अलग अलग प्रकार के वस्तु, केवल टूथपेस्ट वस्तु का नाम क्या होता है? जनरल। और जनरल में ISING तो हो गया जनरलाइजिंग। कलेक्टिव मतलब भीड़ और नाउन बने नाम। जनरल वस्तुओं का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं का भीड़ होगा तो कहलाएगा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। पहचान लोगे? 17,000 संख्या रटो जीवन खत्म हो जाए। पहचानना कैसा होगा तो ये कहलाएगा। तो नाम क्यों कहेंगे हम इसको? भीड़ क्यों कहेंगे? क्योंकि कलेक्टिव है। और जनरलाइजिंग क्यों कहेंगे? क्योंकि हर प्रकार का भेद। अल्लाह इस प्रयास कर रहे हैं तुमको समझाने का, मैथ के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा समझा रहे हैं। अब मैथ के द्वारा समझा दे रहे हैं। सेट थ्योरी कभी पढ़े हो? तो सेट थ्योरी समझो कि एक सेट है, एक सेट है जिसके सदस्य हैं X Y Z। X Y Z समुच्चय का मतलब होता है भीड़, सेट का मतलब होता है भीड़, और उसके मेंबर कौन है? X Y Z। एक के प्रकार के अलग अलग प्रकार का, इसी को कहा जाता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्लियर? क्यों पढ़े सब? क्योंकि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा, कभी प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। सिंगुलर होगा, सिंगुलर क्रिया लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा? छोटा सा ट्विस्ट किया, लड़का फॉरवर्ड कर गया, लगा दिया सीमरीज। क्या कर दिया एग्जाम में? सीमरीज। लड़का बोला सिंगुलर है तो प्लूरल हो ही ना सकले है, कभी ना प्लूरल हो सकले है, हमेशा सिंगुलर है रहता है। समझ में आ गया? सिंगुलर क्रिया लेगा और इसके पहले क्या लगेगा, अब तो बन जाएगा। बस कर चेंज करना है। कलेक्टिव नाउन जो स्वयं, कलेक्टिव नाउन जो स्वयं नाउन का एक प्रकार है, नाउन का एक प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं। नाउन का एक प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? चूंकि पहले से ई जनरलाइज के उसी के बगल में होते हैं, के बगल में रोमन लिपि में लिखना है नंबर 1। रोमन लिपि याद है? यस सर। खाली वगैरह में रहता है। नंबर 1 जनरलाइजिंग, जनरलाइजिंग। उसी के बगल में नंबर 2 रोमन लिपि में नंबर 2 ग्रुप, ग्रुप। उसी के बगल में रोमन लिपि में नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव। हो गया? अब नया लाइन में बाएं साइड में क्या लिखोगे? पहले नंबर 1 लिखो रोमन लिपि में बाएं साइड में, नया लाइन में बाएं साइड में नंबर 1 और उसका पूरा नाम लिखो। पूरा नाम क्या होगा? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। हल्का सा डैश दो, शुरू हो जाओ। भीड़ में से वैसे भीड़, भीड़ में से वैसे भीड़ जो भिन्न भिन्न प्रकार के, जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से, जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हों, जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हों, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं।
जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे जैसे फर्नीचर, फर्नीचर, कॉमा लगेज, लगेज, कॉमा सीनरी, सीनरी, SCENERY, SCENERY, ATC, ATC, N1, बाएं साइड में N1, या सिंगुलर है, या सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा, या सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा। इसके प्लूरल बनाने का, इसको प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं किया जाए, इसको प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, इसको प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। एसएससी से कोर्स आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम सुना है कभी? उसका क्वेश्चन लिखो, किसी से आया है, किसी पॉइंट से। सीनरीज, स्पेलिंग लिखो, SCENERIES, सीनरीज ऑफ कश्मीर, ऑफ कश्मीर is more oblique beautiful than that oblique of any other, than that के बाद oblique of any other site, SIGST, any other site, full stop। कहाँ गड़बड़ है? सीनरीज, सीनरीज में IES को हटा के Y लगा, Y ही क्यों लगा? पढ़ाएंगे सिंगुलर प्लूरल में, आगे पढ़ाया जाए। अब तरीका सुधार ले, इसको फिर से मिलाइए, SCENERY कर लिए। चलिए अगला पॉइंट लिखे, N2, इसके साथ सिंगुलर क्रिया आएगा, इसके साथ सिंगुलर क्रिया आएगा, सिंगुलर क्रिया आएगा। और विराम दो, सीजीएल का क्वेश्चन लिखो, किसी पॉइंट से आया सीजीएल का क्वेश्चन। सेकंड हैंड, जी लिखना है, सेकंड हैंड फॉर, सेकंड स्पेलिंग और थर्ड हैंड लिखोगे, अपने बारे में लिखना है ताकि तो सेकंड हैंड फर्नीचर, सेकंड हैंड फर्नीचर, ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली जगह, ब्लैंक कोई मत पूछे। सेकंड हैंड ब्लैंक का मतलब खाली जगह, फर्नीचर लिख लिया था ना, फर्नीचर के बाद ब्लैंक लिखा है ना, ठीक है। ब्लैंक के बाद लिखोगे हेयर, हेयर एट reasonable rate, here at reasonable rate, here at reasonable rate, full stop। जो ब्लैंक दिए हैं उसके लिए लिखिए विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए, फेयर सेलिंग, फेयर सेलिंग, लिखिए फेयर सेलिंग। उसके बाद लिखेंगे नंबर बी, आर सोल्ड, आर सोल्ड, लिखिए आर सोल्ड, ठीक है। नंबर सी में लिखोगे इज सोल्ड, इज सोल्ड, और नंबर डी में है हैव सोल्ड। नहीं हम जानते हैं, आपको चुन लीजिए, आपको इतना मालूम है, आप लिख लिए। और जवाब सी इज सोल्ड हो, कर दिए। बाएं साइड में लिखिएगा ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन, बाएं साइड में रहेगा ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन। अब जरा आप बताइए पर कि ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन नाउन रहेगा कि नहीं? यस सर। रहेगा।
कॉलेक्टिव नाउन रहेगा कि नहीं? यस सर। तो लगता है कि जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन भी कॉलेक्टिव नाउन था। यस सर। तो फिर ग्रुप और जनरलाइजिंग में समानता क्या है? दोनों कॉलेक्टिव मतलब दोनों नाउन भी है और दोनों कॉलेक्टिव नाउन भी है, और अंतर तो होना ही चाहिए। नाम जैसे प्रत्येक है तो नाम में अंतर देखो क्या है, ये भी नाम है, ये भी भीड़ है। तो भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह, संगठन में से वैसे संगठन, जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हो उसे कहा जाएगा ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन। अलग अलग प्रकार से सदस्य बनेगा जनरलाइजिंग, और एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनेगा तो कहलाएगा ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन। क्लियर? नमूना ग्रुप में देखो, सोचो पुलिस, सोचिए पुलिस। अब मतलब पुलिस नाम की काम, एक पुलिस वाले को पुलिस बोला जाएगा क्या? तो बोला जाता है पुलिसमैन। हम पुलिसमैन नहीं बोल रहे हैं, पुलिस बोल रहे हैं। तो अब बता दो पुलिस नाम की काम, भीड़ की अकेला। अब बता दो पुलिस में लालू यादव रहेगा क्या? नहीं। अमिताभ बच्चन नहीं। हम नहीं, माइक अम्मा, तो पुलिस में सबका सब पुलिस वाला होगा। तो पहले बता दो पुलिस नाम की काम, भीड़ की अकेला, एक ही प्रकार का के अलग अलग प्रकार का कहलाएगा ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन। अगला देख लो, अगला अपने बारे में देख लो। सोचो पीपल, PEOPLE, मालूम है पीपल? लोग। अब बता दो पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। नाम की काम, मतलब नाउन है कि संदेह है? अब बता दो किसको लोग बोलेंगे? हम अपने आप को लोग बोले, सभी को। भीड़ को बोलेंगे, सभी को भी भीड़ को बोलेंगे। पहला नाम भी था, भीड़ भी था। अब ये बता दो कि नाम भी है, भीड़ भी है। अब ये बता दो लोग में गधा, कुत्ता, बैल और पंखा रहेगा कि नहीं? केवल आदमी रहेगा, गधा भी नहीं रहेगा? नहीं। तो पहले तुमने कहा कि लोग क्या हुआ, पानी वहां पहुंच गया क्या? नहीं ना, क्या देख रहे हो? कुछ गिरा हुआ है क्या? नहीं ना, लड़के लोग आते होता कुछ गिरा रहेगा ना, तो अपना 1 रुपये गिरा के उसको 10 को उठा लेंगे। होता था कोई उठाना होगा तो बोलियो, हमें उधर देख लेंगे, दूसरे देख लेंगे। नहीं मेरा मतलब कुछ गिरा रहेगा, कुछ भी सामान गिरा रहेगा उठाएगी, उठाने चाहे देखो खाली गिराएगा तो उसको उठा देते। और लड़का लोग बनवास आता है क्या क्या धागा में बांध कर नोट गिराएगा, जल्दी गिराई उठाए, लड़का खींच लिया। आगे समझो, फिर से आ रहा। अगला पूछ रहा जो क्वेश्चन आया हुआ उससे अगला बता रहा है। कैटल का नाम सुना है? CATTLE, ठीक है? तो बता दो कैटल नाम की काम, नाम। कैटल का असली मीनिंग बता रहे थे एवं देहाती भाषा। कैटल का रियल मीनिंग होता है धूल, जो हम लोग आदमी को बोलते हैं धूल है, होता है ना। धूल का मतलब होता है जानवरों का झुंड। लेकिन याद रहे एक के प्रकार का जानवर का झुंड, ऐसा नहीं कि गाय भी, बैल भी, कुत्ता भी और भैंस भी, नहीं। केवल गाय तो केवल गाय, बैल तो सॉरी गाय तो गाय, भैंस तो भैंस, भेड़ तो भेड़ रहेगा, तब कहलाएगा कैटल। अब बता दो कैटल नाम की काम, भीड़ की अकेला, एक ही प्रकार का अलग अलग प्रकार का कहलाएगा ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन। अब ग्रुप का है कहलाएगा, इसके पीछे रीजनिंग देखो क्या रीजनिंग है। व्हाट्सएप का नाम सुने हो? व्हाट्सएप में ग्रुपिंग होता है, तो दोनों ग्रुप में लालू यादव है क्या? शाहरुख खान होगा, केवल विद्यार्थी होगा, ठीक है? अब हमारे ग्रुप पर तुम्हारा नाम नहीं होगा, ठीक है? हमारे लेवल के आदमी का नाम होगा। तो ग्रुप जब भी बनेगा एक ही प्रकार का लोग होगा। जो दारू वाला होगा तो अपने ग्रुप में दारू वाला रखा होगा, बल्ला जगह मिला है चल। और थोड़ा ग्रुप में दारू वाला नहीं होगा, यहाँ तक के तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारे बाबूजी को भी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे तुम कुछ किया, बाबूजी को चल गया, अब बाबूजी कुछ किया थोड़ा तो बाबूजी अपने ग्रुप में अपने साथी लोग रख लेंगे, और तो अपने ग्रुप में तो अपने लोग रखोगे, अब भौजी लोग अपने आदमी को रखेंगे। उससे तो हो सकता है, हो सकता है, और भौजी वाले ग्रुप में हमारा नाम नहीं रहे, तुम लोग का नाम रहे। तो अब बता ग्रुप सिंगल का की भीड़ का, एक के प्रकार का, अलग अलग प्रकार, एक ही प्रकार का, वही तो ग्रुप है, ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन। तो समझने के तुम लोग क्या कहते हो, रखते हो। अरे बस लॉजिक देखो ना, दुनिया में ग्रामर फैला होता है, तो यहाँ किताब टीचरों रटे हुआ है, लड़कों को रटवा दिया है, रट रहा है। इसका आबादी 17,061 रट लोगे, और कितना रटो 50। तो भैया टीक रखे हुआ तो हिंदू होगा। अब हमारे से कुछ अडवाणी जी है कि ना मोदी जी, अरे टीक देखो ना उनका, खत्म है, रटना क्या?
समझ में आ जाएगा। तो भीड़ में से वैसे भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो कहलाएगा ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब तो बोलोगे हम काहे पढ़े किताब में नहीं है, तब इसलिए कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लुरल रहेगा, प्लुरल क्रिया लेगा, इसका प्लुरल नहीं बनाया जाएगा और दा जरूर लगाया जाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन सुनो क्या पूछिए, एकदम एक अक्षर का हेल्प क्या लड़का बोलो। एसएससी में क्वेश्चन पूछा 2019 क्या पूछा, योर कैटल्स आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप। सेंटेंस कर दिया लंबा, 3 बार लड़का पढ़ रहा, साइड मिल जाए और अब छोटा सा क्वेश्चन गलती एस लगा दिया, तो पहले से प्लुरल है, अब प्लुरल कोची बनाना है उसको कैसे, ठीक उसी प्रकार से अक्सर लड़कियों को शिकायत रहता है कि सर हमको मूर्ख बनाते हैं, तो हमारा कहना सर हम मूर्ख हम कोची बनाए। अब मतलब कैटल और प्लुरल कोची बनाएंगे तो पहले से प्लुरल लगेगा। और तू रखते हाथ में बोल रहा है, रखते का सवाल है कहाँ पैदा हो, लो बेटा नोट कर। साइकिल नंबर 2 ग्रुप कलेक्टिव नाउन। हल्का सा है शुरू हो जाओ। भीड़ में से वैसे भीड़, भीड़ में से वैसे भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनते हैं, सदस्यों से मिलकर बनते हैं, जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनते हैं, सदस्यों से मिलकर बनते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। पॉलीग्राम जैसे जैसे कैटल, कैटल, वर्मिन VERMIN, वर्मिन, वर्मिन समझ रहे हो ना, पीपल, वर्मिन VERMIN, पीपल, पीपल के बाद जो पुलिस, पुलिस लिख दिया, N1, N1 या प्लुरल है, प्लुरल वर्ब लेगा, या प्लुरल है, प्लुरल वर्ब लेगा, या प्लुरल है, प्लुरल वर्ब लेगा। पहले ये क्वेश्चन लिखो, केस में पूछा गया 2021, देयर वाज ऑब्लिक many people oblique who voted oblique for him, फुल स्टॉप करो, बोलो क्या हो। पीपल के पहले कहीं पर बाज लिखा हुआ है, वो चलेगा क्या, क्या हो जाएगा। फिर अब लिखो एसएससी का क्वेश्चन लिखा है, अगला पहले इनको फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो। इसका प्लुरल बनाने का प्रयास नहीं किया जाए, इसके प्लुरल बनाने का प्लुरल बनाने का प्रयास नहीं किया जाए, प्लुरल बनाने का प्रयास नहीं किया जाए। लो एसएससी का क्वेश्चन, द कैटल्स आर ग्रेजिंग oblique in my field and oblique destroying my crops, फुल स्टॉप। बोलो कहाँ दो, बोलो सुधर जाएगा, सुधर गया। बाएं साइड में लिखोगे रोमन लिपि में नंबर 3, रोमन लिपि में नंबर 3 लिख दिया। नाम बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन।
समझो, पहले तुम बता दो कि डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन नाउन रहेगा कि यस सर। कॉलेक्टिव नाउन रहेगा कि यस सर। लेकिन कुछ तो अंतर भी होना चाहिए अनकलेक्टिव नाउन से। अंतर इसका नाम ही बतला रहा है। इसका 3 नाम है, देखना कौन कौन नाम है। डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉलेक्टिव, नाउन। तो तीनों क्वालिटी होना चाहिए, नाम भी होना है, कॉलेक्टिव भी होना है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होना है। डिस्ट्रीब्यूटिव 2 शब्दों से क्या बना है, डिस्ट्रीब्यूट और इव। इव का मतलब वाला अभी बताएं थोड़ा पहले तुमको। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटना। क्या होता है, बंटना। तो डिस्ट्रीब्यूट मैंने बंटना, इव का मतलब वाला, बंटने वाला। कलेक्टिव मैंने संग्रह वाला, नाउन मैंने नाम, यानी कि नाम भी होगा, संग्रह भी होगा और बंटने की क्षमता भी रखता होगा। यानी बंट भी जाता होगा, एक भी हो जाता होगा, बंट भी जाता होगा, एक भी हो जाता होगा। उसे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन। यानी भीड़ में से वैसे भीड़ जो कभी तो एक रहे, कभी बढ़ जाए, कभी एक हो, कभी बढ़ जाए, कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल अपना ही क्लास दे, पहले तुम ये बता दो कि क्लास नाम है कि काम? नाम है। भीड़ है कि अकेला है? भीड़ है। अब भीड़ में से 3 प्रकार का भीड़ होता है, दिखा दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव, ग्रुप और जनरल। तुम किस प्रकार का? मान लो क्लास चल रहा है, अभी पढ़ाई चल रहा है, तो सबका सब एक होकर के पढ़ाई देख रहा है। कोई भी बोल रहा है कि भागलपुर के, जहानाबाद के, गोपालगंज के, सब एक क्लास होकर के पढ़ रहा है। लेकिन अभी मान लो हम बोलेंगे कि हटाओ पढ़ाई बंद करते हैं, गाना सुनाओ तुम, ठीक है? तो जो लड़का अपने गुरु भक्ति दिखाएगा, बोला ठीक है सर गाना सुनाते हैं, तो कभी गाना सुनाना शुरू कर देगा। लेकिन जो लड़का थोड़ा सा विश्वास रखेगा और बोलेगा बतलाओ पैसा दिया है गाना सुना देगा, तो बोलेगा कि हम तो पैसा दे दो पढ़ाई के लिए, गाना के शुरू हो गया। तो ही एक ही बैच जो परसेंट सबका सब एक है, तो 2 भाग में बटेगा। एक बोलेगा ठीक है सर आप बोलना तो गाना सुनाया जाएगा, एक बोलेगा पैसा है दिए थे, 2 भाग में बटा। तो ऐसे ही बंटने की क्षमता रखने वाले को कहा जाता है ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन। नाउन क्यों कहा जाता है? कॉलेक्टिव क्यों कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहा जाएगा? बढ़ जाएगा तो कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। को दूसरा एग्जाम्पल देख लो, पार्लियामेंट के बारे में चर्चा किए थे हम। तुम पहले बता दो पार्लियामेंट नाम है कि काम है? भीड़ है कि नहीं? भीड़ है। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटिव को नाउन है क्योंकि कभी तो बढ़ जाता है, कभी एक हो जाता है। नमूना रूप में देखो, क्या कर रही हो? कभी बातें बढ़ रही है, कैसे बढ़ जाता है, कैसे एक हो जाता है? तुम लोग पता नहीं पार्लियामेंट के बारे में क्या सोचते हो? हम पार्लियामेंट में 95 में ट्रांसलेटर हुआ करते थे, तो बहुत नजदीक से देखे हैं पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में ही हम लोग का निवास होता था, पार्लियामेंट में ड्यूटी होता था, बगल वाले किसी बिल्डिंग में निवास और पार्लियामेंट में ड्यूटी, तो बहुत नजदीक से देखे हैं। मतलब तुम लोग पार्लियामेंट को क्या बोलते हो? हम जो अपना दिमाग में लगाए हैं पार्लियामेंट के बारे में वो ये है कि पार्लियामेंट है जिला टॉप भ्रष्ट लोगों का अड्डा। उतना बड़ा भ्रष्ट तो होगा नहीं करता। तुम लोग समझते होंगे कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं, कोई तोड़ा नहीं है, सब अपने पॉकेट है। कैसे नमूना रूप में देख लो क्यों बोल रहे हैं सब। पार्लियामेंट में कश्मीर का मुद्दा है, सुना होगा 307 पढ़ना पड़। तो जब देशभक्ति का बात होता है तो दूसरे देश में कितना विरोध रहे, दोनों पार्टी रहे, सबका सब सरकार का समर्थन करता है। लेकिन यहाँ कश्मीर का मुद्दा में हो जाएगा 3 राग लातेंगे। मोदी जी बोले हम लाए हैं, अपना राग लातेंगे। सोनिया गांधी बोले हमसे भी पूछ लेना चाहिए था, महामार चल रहा है, पूछ ला रहे, लालू से पूछा बना समझे बना 3 भाग में बैठ गया। कितना भाग में बैठा? 3 भाग। मोदी जी बोले हम करें, हम सब कुछ कर दे सकते हैं। सोनिया बोले हमरो से राय लेना चाहिए था, लालू बोला हम समझे बना। 3 भाग में बैठ गया पार्लियामेंट। सोच लो। अब दूसरा देख लो, हुआ क्या कि पार्लियामेंट लोगों का तनख्वाह बढ़ाना था 250%। हम लोग का 4% डीए बढ़ाने के लिए सोच रहा है, अभी तक नहीं बढ़ा। अब पुराना डीए देगा ना क्या है कोविड के समय, लेकिन जब उन लोगों का मामला है 2.5% डीए बढ़ेगा तो बिल आया और 1 दिन में पास हो गया। एक भी आदमी विरोध नहीं किया, एक एमपी विरोध नहीं किया। वाजपेयी जी के साथ साथ वाजपेयी जी बोलते ना हमारा कोई बात चाहता है हम लेके पैसा क्या करेंगे बेसी, हम नहीं लेंगे। या फिर लालू जी बोलते हैं बिना यादव को बांट दो, यादव बड़ी गरीब रहता है। पासवान जी बोलते हैं कि पासवान विद्यार्थी को दे दो स्कॉलरशिप के रूप में, कोई नहीं बोला, एक तो विरोध नहीं किया, सबका सब एक होकर के फैसला ले लिया। पब्लिक को मालूम है 3 महीना बाद
तो कश्मीर जब संस्कृति विश्व में बढ़ जाता है और जब पॉकेट का मामला आता है सब एक हो जाता है। तो जैसा भी हो, हमको बताओ कि कब बटा कब एक हुआ, क्षमता तो है ना बटने और एक होने का। तो अब बता दो, पार्लियामेंट में तुम्हें बोला करोड़ा के नाउन है, तुमने कहा कॉलेक्टिव नाउन है, कौन सा कॉलेक्टिव नाउन है? क्लियर? लास्ट में आपको बता, जैसे क्वेश्चन पूछा गया इसके बता रहे, जूरी का मतलब होता है जजों का दल। क्या होता है? जो सीनियर होता है उसके नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बता रहे हैं, उसका नाम है एहसन अहमदी बेंच। उसमें 3 मेंबर थे, जिसमें बॉस जो था मुसलमान था एहसन अहमदी, और 2 जो थे वो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन चूंकि बॉस से तो बॉस के नाम जाना जाता है, उनके बेंच का नाम एहसन अहमदी। उनके सामने गया भोपाल गैस कांड का केस। भोपाल गैस कांड में बहुत से लोग गैस पे लिखने के मर जाते हैं, गैस पे। तो आमतौर पर कोर्ट का सिस्टम क्या है कि एक सरकारी वकील होता है जो कोशिश करता है कि क्रिमिनल को फंसा करके अंदर करवा दिया जाए, मतलब सजा दिया जाए, और उसका वकील होता है, क्रिमिनल का जो वकील होता है कोशिश करता है कि इसको पुलिस से बचाया जाए। दोनों में लड़ाई होता है, दोनों में बहस होता है। जो जज को कन्विंस कर पाता है उसका फैसला आ जाता है। यह है सिस्टम हमारे न्यायालय। लेकिन जब पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक का था, रिटर्न कंपनी था, सोचो कितना पैसा इन्वॉल्व होगा। जज बहस करना शुरू कर दिया, जब जज बहस नहीं करता वही बहस करना शुरू कर दिया, और बड़ा मामला। तो जज पूछा सरकारी वकील से जो फंसाने का प्रयास करता हूँ, तो उससे पूछा कि आप एक बात बताइएगा। बोला बतलाइए। पूछिए। बोला आप पैदल आते हैं गाड़ी से आते हैं? बोला हुजूर गाड़ी से आते हैं। बोला अपने जवाब देखो, पूछ रहा है क्वेश्चन वकील से बहुत क्वेश्चन पूछेगा वकील, लेकिन पूछ रहा है जज, उस मामला हो। तो पुलिस चलाता है, ड्राइवर चलाता, बोल रहा हूँ ड्राइवर चलाता है। तो बोला अगर आपका ड्राइवर किसी को धक्का मार देगा तो पुलिस वाला किसको पकड़ेगा? आपको कोई ड्राइवर को। वकील साहब बोले हुजूर ड्राइवर को पकड़ेगा, वही मारा हम थोड़े मारे। तो सही बात है, बिल्कुल सही बोले। तो हो कि जो भोपाल गैस कांड हुआ है, तो गैस का मालिक लीक किया कि जो मजदूर लीक किया होगा। तो मजदूर लीक तो क्या होगा, मजदूर है ना। तुम्हारे मलिकों कहे लेके चलाया, तुम इसको कहे फंसा रहा है, इसका क्या कसूर है? छोड़ो इसको, फेल दो और इसको कनाडा पहुंचा। तो क्या हुआ, इसका क्या कसूर है? जब तुरंत ड्राइवर मारेगा ड्राइवर पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, छोड़ो इसको, छोड़ दिया गया। रिहा हो। अब तीनों जज एक मत होकर फैसला दिया, हाँ बेकसूर है मजदूर, उसका कसूर छूट गया। बात में दूसरा तरफ बड़ी हो गया, आज तक फैसला ना हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ। देखो तीनों जज एक होकर बात, एक हो गया सबका सब, कोई कुछ नहीं बोला, नहीं फंसा। उसी लोगों के सामने बाद में मंडल आयोग का केस किया, उसी के साथ 3 भाग में बढ़ गया। जो मुसलमान बोला, जो मुसलमान था उसमें हेड बॉल, हमारा मतलब है नहीं, और हमारा का हमको ना मतलब। उसमें फॉरवर्ड था जो राजपूत थे, तो देखे कैसे पास हो जाता है। और एक गुप्ता जी वो बोले देखे कैसे पास ना होता है। 3 भाग में बढ़ गया, वही जो भोपाल गैस कांड में एक था। अब बतला कि इसका नाम था जूरी। जूरी नाम की काम, भीड़ की अकेला, कभी बढ़ गया कभी एक हो गया। कौन सा कलेक्टिव नाम है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बटना की मरने वाला, कलेक्टर संग्रह की मरने वाला, बटने वाला संग्रह वाला, नाउन का मतलब नाम। तो बटने वाला संग्रह वाला जो नाम होगा उसे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। अब तुम बोलोगे कि सर ये सिंगल होगा कि प्लूरल होगा, पर ये समझ लो कि बढ़ जाए चाहे एक रहे डालेगा। अब तुम खोजिए, तुम भी खोज लो। जब बन जाएगा एक हो, ये केस डालेगा। अब सिंगल होगा कि प्लूरल होगा इसको समझना है। मेरा हाथ देखो, उंगली पर जाएंगे ग्रामर पर। जब ये आपस में एक रहेगा, सिंगुलर रहेगा, कितना है? एक है, सिंगुलर रहेगा। जब आपस में एक रहेगा, सिंगुलर रहेगा, बढ़ जाएगा प्लूरल होगा। देखिए एक रहेगा तो अब प्लूरल। तो अब सवाल है ठीक है, तो सिंगुलर है प्लूरल, क्रिया के लिए क्या करेगा? देख लो बढ़िया से। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्लूरल आपस में एक रहेगा, सिंगुलर माना जाएगा, सिंगुलर क्रिया दिया जाएगा। जब बढ़ जाएगा प्लूरल रहेगा, प्लूरल क्रिया दिया जाएगा। क्या है लॉजिक? तुम्हारे घर से दे रहे हैं। हम लोग 5 भाई पढ़ते हैं, पांचों यूनाइटेड है, एक साथ खाना पीना रहना सब होता है। अब मान लो तुमको शादी का कार्ड देना होगा, तो मेरे घर में कितना कार्ड दो? एक कार्ड को हम समझ लो, मेरा फैमिली एक कार्ड दिया, लेकिन 5 भाई अगर बढ़ जाए तो कितना कार्ड खत्म? समझ में आया? कार्ड को भर समझ लो, 5 को प्लूरल समझ लो। तो जब कभी डिस्ट्रीब्यूटिव सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर क्रिया लेगा, बढ़ जाएगा प्लूरल लेगा। रटने की आवश्यकता, रटो इसे रटो।
जूरी जब बटेगा ना तो प्लूरल, जूरी जब अकेला होगा सिंगुलर, पार्लियामेंट बटेगा तो सिंगुलर प्लूरल, और एक होगा तो सिंगुलर। क्लास सुंदर रहेगा, जब एक रहेगा बढ़ जाएगा प्लूरल, सब रटते जाओ। जब भी क्लास खत्म हो जाए दूसरा क्लास क्या रट जाओ। जो गोपालगंज में तो ऐसा होता है, भागलपुर में क्लास चलेगा वैसा होगा। अब रटने विरोध क्या है भैया? जब एक रहेगा सिंगुलर होगा, बढ़ जाएगा प्लूरल होगा। जहां भी हो, गोपालगंज में हो, भागलपुर में हो, चाहे जहानाबाद में, क्या फर्क पड़ता है? हम आप परिभाषा लिखी हो ना? परिभाषा में लिखे कॉलेक्टिव नाउन का नहीं हुआ। तो परिभाषा लिख लिए, इसका परिभाषा नहीं लिख रहे जी। तो आप लिख रहे हैं इसका परिभाषा, किसका? डिस्ट्रीब्यूटिव। वैसे कॉलेक्टिव नाउन, वैसे कॉलेक्टिव नाउन जो कभी तो आपस में एक रहते हैं, जो कभी तो आपस में एक रहते हैं, और कभी जो कभी तो आपस में एक रहते हैं और कभी कभी बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कॉमा कमेटी, कमेटी कॉमा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ईटीसी, पार्लियामेंट ईटीसी, N1 N1 शुरू हो जाओ। जब ये आपस में, जब ये आपस में एक रहते हैं, जब ये आपस में एक रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, दा लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, दा लेते हैं, दा लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो FCI का क्वेश्चन, द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल लिखो, द गवर्नमेंट ब्लैंक, खाली जगह है, द गवर्नमेंट ब्लैंक यूनाइटेड, यूनाइटेड ओवर, यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू, यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू, फुल स्टॉप। इशू के बगल में ब्रैकेट खोलना है और ब्रैकेट में लिखना है इज ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक आर। ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन में टिक मारना है, इज में चाहे आर, इसमें टिक मारे हो, आर में ना जी, आर बोला इज में। अब लिख लो बाएं साइड में N2, बाएं साइड में N2। जब ये आपस में, जब ये आपस में विभक्त होते हैं, जब ये आपस में विभक्त होते हैं, प्लूरल समझे जाते हैं, प्लूरल समझे जाते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, प्लूरल समझे जाते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, दा लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, दा लेते हैं, दा लेते हैं। जैसे जैसे एनडीए का क्वेश्चन है, द जूरी, द जूरी ब्लैंक ब्लैंक टेकन, टेकन डियर, DHEIR, टेकन डियर सीट्स, टेकन डियर सीट्स, SEATS, टेकन डियर सीट्स, SEATS, थोड़ी स्टॉप। बगल में ब्रैकेट खुलेगा, उसी के बगल में ब्रैकेट है, हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव, वीडियो देखो। पूरी एक से अधिक होंगे और सब अलग अलग सीट ग्रहण करेंगे, एक के सीट पर सब नहीं बैठेगा। अपने बारे में देख के सोचो, सब अलग सीट पर बैठा होगा, इकट्ठे बैठा के अलग अलग बैठा, अलग 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 बैठा तो अलग हुआ, अलग हुआ तो हैज कैसे लगेगा? हैव लगा, लगा दिया। अभी तक हम लोग 10 नंबर पॉइंट डील कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखो 10 नंबर समाप्त हुआ, बाएं साइड में लिखो 11, बाएं साइड नंबर में रहेगा 11 पॉइंट शुरू हो। अब 10 के ही ब्रांचिंग चल रहा है, वीडियो देखो समझो, और एक हिंदी का दोहा देखो तो आगे बात समझना आसानी से आ जाएगा। कहा जाता है तुम्हारे यहाँ
जाकी राही भावना जैसी कल मंडी प्रभु मूरत दिखे तीन शासन। तो अगर तुम पॉकेट मार रहोगे ना तो थोड़ा भगवान भी पॉकेट मार नजर आएंगे, और तुम पिए वाले रहोगे तो लगेगा भगवान भी पिए हुए। तुम स्टूडेंट हो तो लगेगा कि स्टूडेंट जो है भगवान विद्यार्थी होंगे। तुम बूढ़ा हो तो बूढ़ा समझता है भगवान बूढ़ा होगा, बच्चा समझता है भगवान बच्चा होगा, जवान समझता है भगवान जवान होगा। ऐसा नहीं है, भगवान तो ऑलराउंडर है। वो माखन चोर भी है और शरीफ भी है, योद्धा भी है और प्रेमी भी, सब कुछ है, ऑलराउंडर है। तो जब हम नजरिए के बात अगर पैसे देखते हैं किस रूप में देखते हो, हम क्यों इतना बोले? अब शेक्सपियर का बात सुनो, शेक्सपियर क्या बोल रहे हैं? शेक्सपियर कहता है द वर्ल्ड विल बी सीन अकॉर्डिंग टू योर गॉगल्स। दुनिया तुमको दिखाई देगा तुम्हारे चश्मा के अनुसार। तुम्हारा चश्मा ब्लू लगेगा पूरा दुनिया ब्लू, चश्मा लाल तो लगेगा पूरा दुनिया लाल है, चश्मा हरा तो लगेगा पूरा दुनिया हरा है। तो क्या दुनिया केवल ब्लू, केवल लाल, केवल हरा है? नहीं, तुम्हारा चश्मा का दो। बात समझ में आया? तो अब हमारे हैं अंग्रेजी में कितना बाहर से समझाने के बाद नाउन को जिस दृष्टिकोण से देखोगे वैसा नजर आएगा। अब तक हम लोग नाउन को जाति के दृष्टिकोण से देखे, किसके दृष्टिकोण से? जाति के दृष्टिकोण से। तब नाउन 5 रूप में नजर आया था, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये जाति के दृष्टिकोण से था और एक 5 दृष्टिकोण में सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। तो जब जाति को दृष्टिकोण से देखेंगे तब नाउन के रूप में नजर आएगा 5। तो अब अगला दृष्टिकोण, अभी का दृष्टिकोण देखो। अगर नाउन को गणना के, गिनती के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टोटल नाउन केवल 2 रूप में नजर आएगा। इसको 5 में जो आया वो केवल 2 रूप में नजर आएगा। किस दृष्टिकोण से? गणना के। और ये आगे भी आने वाला है दृष्टिकोण, अभी दूसरा दृष्टिकोण चल रहा है। तो गणना के दृष्टिकोण से समस्त नाउन को कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। एक का नाम है काउंटेबल और एक का नाम है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का होता है काउंट माने गणना, एबल माने योग, गणना के योग मतलब गणनीय। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है अन का मतलब आ, एबल माने इये और काउंट माने गणना, अगणनीय। अर्थात वैसे नाउन जिसे अलग अलग करके आसानी से गिना जा सके, जिसके साथ 1 2 3 4 5 डिजिट जोड़ा जा सके, वो काउंटेबल नाउन है। और जिसे आसानी से नहीं गिना जा सके, जिसके साथ 1 2 3 4 9 तक नहीं लग सके, वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो याद रहे, बच्चा से पूछा जाएगा कि बिल्स क्या है, सीधा बोलेगा प्रॉपर नाउन है। लेकिन जो समझदार होगा वो पूछेगा कि आप किस दृष्टिकोण से सुनना चाहते हैं, क्योंकि बिल्स अगर प्रॉपर नाउन है तो बिल्स जो है काउंटेबल नाउन भी तो है, नहीं है काउंटेबल नाउन। अब हम इससे पूछेंगे बिल्स कौन सी है, नहीं बोलेगा प्रॉपर नाउन। ये बोलेगा, हम बोले तुम बताओ जी कौन सी है, बोलेगा काउंटेबल नाउन। अब दोनों लड़ जाएगा, ये बोलेगा ना सर काउंटेबल है, बोलेगा ना सर प्रॉपर नाउन है। अब दोनों गलत है। दोनों को पहले पूछना चाहिए था कि सर किस दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। हो सकता हम बोलेंगे ना दोनों नहीं है, हम बोलेंगे ये तो तीसरा कोई नाउन है, हम बोलेंगे सिंगल नाउन है। अच्छा, तो याद रहे गणना के दृष्टिकोण से नाउन के 2 रूप हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब अलग अलग कर दे रहे हैं। प्रॉपर नाउन काउंटेबल है तो हम लोग बोलेंगे गांधी जी 1 नेता थे, नहीं बोलेंगे गांधी जी 1 किलो नेता, इसलिए काउंटेबल। कॉमन नाउन काउंटेबल है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन फिर से काउंटेबल था। मैं था काउंटेबल। पार्लियामेंट गिनती होगा कि नहीं? गिनती होगा ना। मेला गिनती होगा ना। मेला के लोग गिनती होगा, मेला गिनती होगा। जैसे सोनपुर मेला, सोनपुर में एक मेला लगता है, इन्हें बोलेंगे सोनपुर मेला। सोनपुर में 1 क्विंटल मेला लगता है, 1 मेला लगता है, 1 यानी काउंटेबल। अर्थात अब सीधा तरह यहाँ से केवल यहाँ चले आते हैं। वैसे नाउन जिसे आसानी से अलग अलग गिना जा सके उसे कहा जाएगा काउंटेबल नाउन, और जिसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, असंभव कुछ हो, तारा का भी हो गया है। हम लोग पानी को भी गिन लेते हैं, तो हम लोग पानी में काम करते हैं, नदी में काम करते हैं, कैसे गिन लेते हैं, ऐसे गिनते हैं पानी में। हम लोग क्या करते हैं कि पानी में हम लोग इनको देना पड़ता है, पानी में कितना गहराई है, कितना चल रहा है, हम पिन डालते हैं। पिन होता है तो पिन को डालते हैं, और पिन में डालने के बाद ये पता करते हैं कि एक पिन में जल का कितना कम चल रहा है। कैसे? उसको स्लाइड पर डालते हैं, एक पिन के पूरे पानी को स्लाइड पर डाल देते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप में, वो बता देता है कि एक पिन में कितना अणु चल रहा है। अब फिर पता लगाते हैं गंगा का लंबाई चौड़ाई कितना, यानी कितना पिन उसमें जा सकता है। उसके मल्टीपल करता है कंप्यूटर, अपने आप बताता है कि आज गंगा में कितना कम पानी का चल रहा है। कुछ संभव है।
इसलिए सफो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? जिसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो उसे कहा जाएगा अनकाउंटेबल, और जिसे अलग अलग करके आसानी से गिना जा सके उसे कहा जाएगा काउंटेबल। अब तो बात याद रखो, कभी जिंदगी में धोखा नहीं रहेगा। जो काउंटेबल होगा ना वो सिंगुलर भी हो सकेगा, प्लूरल। जो भी काउंटेबल होगा वो सिंगुलर भी हो सकेगा, प्लूरल भी हो सकेगा। जैसे काउंटेबल है सिंगुलर भी है, ये काउंटेबल है सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ये काउंटेबल है सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो जो काउंटेबल होगा वो सिंगुलर भी हो सकेगा, प्लूरल भी हो सकेगा। और जो काउंटेबल होगा ना वो सजीव भी हो सकेगा और निर्जीव भी हो सकेगा। सजीव भी हो सकेगा, निर्जीव भी हो सकेगा। तो काउंटेबल सजीव भी, निर्जीव भी, सिंगुलर भी, प्लूरल भी। जबकि अनकाउंटेबल केवल सिंगुलर रहेगा, नो चांस ऑफ प्लूरल, और केवल निर्जीव रहेगा, सजीव हो ही नहीं सकता। नोट कर। नंबर 11, गणना के दृष्टिकोण से, गणना के दृष्टिकोण से समस्त नाउन को दो भागों में, समस्त नाउन को दो भागों में विभक्त किया जाता है। दो भागों में विभक्त किया जाता है, दो भागों में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है। उसी लाइन में बदलिएगा मत। नंबर ए काउंटेबल, नंबर ए काउंटेबल, नंबर बी अनकाउंटेबल, नंबर बी अनकाउंटेबल। नया लाइन में बाएं साइड, नया लाइन में बाएं साइड में नंबर ए काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, हल्का सा डैश, परिभाषा लिखो। वैसे नाउन, वैसे नाउन जिसे आसानी से अलग अलग करके, जिसे आसानी से अलग अलग करके गिना जा सके, अलग अलग करके गिना जा सके, काउंटेबल नाउन कहलाता है। अलग अलग करके आसानी से गिना जा सके काउंटेबल नाउन कहलाता है, कहलाता है। जैसे जैसे बॉय चेयर, बॉय चेयर ETC, बॉय चेयर ETC। N1, N1 यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। जैसे जैसे गर्ल, गर्ल कॉमा गन्स GUNS, गन्स ETC। देखो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। N2 लिखो, N2 यह सजीव भी हो सकता है, यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी, यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी, यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव। जैसे जैसे द टीचर, द टीचर, टीचर काउंटेबल है कि नहीं, लेकिन सिंगुलर है और सजीव है। दूसरा लिखो द टॉर्च, द टॉर्च यह काउंटेबल है कि नहीं, लेकिन निर्जीव। चलो बाएं साइड में नंबर बी, बाएं साइड में नंबर बी, नंबर बी का पूरा नाम बोलो। देखो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, डैश डैश, वैसे नाउन, वैसे नाउन, जिन्हें जिन्हें अलग अलग करके, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, मुश्किल हो, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं, जैसे वाटर, वाटर लव ETC, वाटर लव ETC। हाँ टाइप सॉल्व होता है, टाइप सॉल्व होता है। चलो ETC कर दिया। N1, N1 यह एक वचन में है, N1 यह एक वचन में है। इससे पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली पुलिस में लिखो, क्वेश्चन लिखा है जैसे ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी ऑब्लिक, ऑब्लिक वेयर स्पेंट, वेयर स्पेंट ऑब्लिक, ऑब्लिक
on the name oblique of Asian game full stop। वीडियो देखो। मनी का मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक है, लेकिन पैसा का मतलब तुम समझ नहीं पाते। समझो, आज हम तुमसे पहले कुछ कहते हैं, पैसा का मतलब सिक्का की नोट कुछ भी। अब समझो, पैसा का मतलब समझ लो, पैसा का मतलब होता ही नहीं। पैसा का मतलब होता है धन। क्या होता है? धन। सोना चांदी भी हो सकता है, खेत भी हो सकता है। कैसे नमूना तुम मुझे, यदि हम बोलते हैं मेरा पैसा बड़ा, मेरा सबसे बड़ा पैसा वाला, तो वो उसको सिक्का रखता होगा नहीं, बहुत धनी। दूसरा एग्जाम्पल, नाम सुना होगा मनी प्लांट, नाम सुना कहीं मनी प्लांट, तो सिक्का गिराता होगा नहीं, लक्ष्मी लाता है। और लक्ष्मी का मतलब केवल पैसा रुपया नहीं होता है, धन होता है। तो मनी का मतलब धन, और धन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल सिंगल रहेगा। अब मतलब क्या खबर, बाज लगेगा व्यर्थ के बदले में, लगा दिया। लिखिए N2 यह निर्जीव रहेगा, यह निर्जीव रहेगा। जैसे प्राइड, PRIDE, प्राइड इज डेंजरस, फुल स्टॉप। घमंड क्या है? अनकोटेबल नाउन है और निर्जीव है, कभी सजीव नहीं हो सकता। समाप्त। लिखिए 22 में 12 नंबर पॉइंट, 11 समाप्त हो गया। 12 लिखिए, इधर देखिए। अब तक तुमने नाउन को दो दृष्टिकोण से देखा, एक जाति के दृष्टिकोण से और अभी देखा गणना के दृष्टिकोण से। अब देखो तीसरा दृष्टिकोण, संरचना, कंस्ट्रक्शन, बनावट के दृष्टिकोण से फिर नाउन को दो रूप में रखा जाता है। किस दृष्टिकोण से? क्यों हिंदी में बोल रहे हैं? संरचना के दृष्टिकोण से। संरचना के दृष्टिकोण से नाउन को कितने भाग में बांटा जाएगा? दो भाग। एक का नाम है सिंगल, सिंगल नहीं बोला, सिंगल पूरा अलग से आने वाला, उसका नाम है सिंगल। और दूसरे का नाम है कंपाउंड। क्या नाम है? कंपाउंड। सिंगल और कंपाउंड किसके विभाग है ये? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? कौन दृष्टिकोण से? तुमको पहले उत्तर ये रखी दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। 5 रूपये हो सकते थे और 2 रुपया, फिर 2 रुपया, आगे आने वाला 4 रुपये फिर नजर आएगा। तो पहले पूछने की दृष्टिकोण से पूछ रहे, तब बताना कितने रुपये होते हैं। जाति दृष्टिकोण से 5 रुपये होता है, नहीं होता है। अभिनेता के दृष्टिकोण से 2 रुपये है। अभिनेता से क्या बोल रहे हैं? संरचना के दृष्टिकोण से नाउन फिर दो भाग से बढ़ता है, एक का नाम है सिंगल और एक का नाम है कंपाउंड। सिंगल का प्योर हिंदी होता है एकल। क्या होता है? उर्दू है एक, हिंदी एक नहीं है, हिंदी है एकल। सुनो होगे कभी क्रिकेट में सचिन ने सिंगल लिया, मतलब 3 रन, और कंपाउंड पढ़े होंगे मैथ में, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित। मिश्रित का मतलब मिला हुआ। तो मिला हुआ भला एक कैसे हो सकता है? मिलेगा एक से अधिक होगा तब ना मिला हुआ कहलाएगा। तो कंपाउंड का मतलब मिश्रित, तो जो एक शब्द से बने, पैसा नाउन जिसमें केवल एक शब्द का योगदान हो, उसे कहा जाएगा सिंगल नाउन। जैसे फादर, पहले मतलब फादर नाउन है कि नहीं? जाति के दृष्टिकोण से कॉमन नाउन, अब गणना के दृष्टिकोण से सिंगल नाउन, और बनावट के संरचना के दृष्टिकोण से सिंगल नाउन है, क्योंकि फादर में एक शब्द लगा है। ठीक है। अब आ जाओ कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित, जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना है उसे कंपाउंड कहेंगे। और नाम होगा तो नाउन क्या है? नमूना रूप में देख लो, तुम्हारा क्लास कंपाउंड क्लास, बोले कैसे? लड़का लड़की मिलकर पढ़ना। तो कंपाउंड मींस कंबाइंड, कंबाइंड मींस मिश्रित। तुम लोग को भी बोलते हो, तो को पूछिए कंबाइंड का संक्षिप्त रूप है, समझ में आया? अब केवल लड़का लड़का को बोलते हैं, कंबाइंड बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, नहीं बोलते। तो कंपाउंड का मतलब मिश्रित। अब मिश्रित वाला एक को कैसे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या? नहीं। भात कंपाउंड नहीं है, लेकिन खिचड़ी कंपाउंड है ना, है? लेकिन वो खाने का पदार्थ, इसलिए कंपाउंड खाद्य पदार्थ है। उसी प्रकार समय बालू लगा तब बना मकान, वो भी कंपाउंड मसाला था। लेकिन अगर वो एक से अधिक से मिलकर बना और काम करे नाउन का, तो कहलाएगा कंपाउंड का। और जब बताते हैं, मान लो तुम पी रहा है कि स्प्राइट और थम्स अप मिला के, जानते क्या है वो? कंपाउंड ड्रिंक है
ना है कंपाउंड रेट, तो ये कंपाउंड पे है। लेकिन अगर एक से अधिक से मिलकर बने और काम करे नाउन का तो कंपाउंड नाउन है, और एक से अधिक से मिलकर बने और हो इंटरेस्ट तो कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, एक तो साल भर का इंटरेस्ट मिला और ऊपर से पहले वाला उसके जोड़ के फिर इंटरेस्ट बना तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो एक से अधिक से मिलकर बने कंपाउंड, और नाउन हो तो नाउन, दोनों हुआ तो कंपाउंड नाउन। नमूना तुम देख लो, फादर इन लॉ, क्या बोले हम? फादर इन लॉ नाउन है कि नहीं? जाति के दृष्टिकोण से कॉमन नाउन हुआ, गणना के दृष्टिकोण से काउंटेबल एडजेक्टिव हो जाएगा। 103 आ दिया, तभी आप बोलेंगे एक वन सब, ठीक है, इसका मतलब काउंटेबल है। लेकिन बनावट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कंपाउंड होगा, क्योंकि तीन शब्द का लगा है फादर इन लॉ, तो कंपाउंड नाउन समझ में आ गया होगा। अब जो तुम हमको बता दो कि कंपाउंड नाउन का सिंगल है, वाटर प्रूफ कंपाउंड है, क्लासरूम क्लास टीचर कंपाउंड है। नाइस। तो वैसे अब नाउन है कि नहीं इसको भी देखना पड़ेगा, तो हो सकता है कंपाउंड वर्ब हो, कंपाउंड एडजेक्टिव हो, तो नाउन होने के लिए नाम होना पड़ेगा, कंपाउंड में विशेषण होना पड़ेगा, दोनों करेगा कंपाउंड नाउन का लाएगा। जो क्वेश्चन है उसको देख लो, कंपाउंड नाउन में क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है कप फुल, क्या पूछा है? सब फुल। तो ये बता दो कप फुल एक शब्द से मिलकर बना कि दो शब्द से? दो शब्द से। कंपाउंड है और कप फुल किसी का नाम है इसलिए नाउन है, दोनों हुआ तो कंपाउंड नाउन। लास्ट अब एग्जांपल बता दो, लास्ट याद करो जरा, क्या याद करना है? याद करो कि अपने स्कूल में हेड मास्टर याद आ गया? अब बता दो हेड मास्टर किसी का नाम है किसी का काम है? इस नाम के बनाने में कितना शब्द का योगदान? दो। कंपाउंड हुआ कि नहीं? लेकिन ये कॉमन नाउन भी हो सकता है, और ये कंपाउंड नाउन तो ये है, काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। तो पहले पूछना है कि सर आपकी दृष्टिकोण से पूछना है तब जवाब दें। तो अभी हम कौन सा दृष्टिकोण देखने जा रहे हैं? नहीं, ये सिंगल कंपाउंड नहीं देखने जा रहे हैं, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं संरचना का दृष्टिकोण से। लिखो पहले परिभाषा लिखवा दें, संरचना के दृष्टिकोण से, संरचना के दृष्टिकोण से नाउन को पुनः, संरचना के दृष्टिकोण से नाउन को पुनः दो भागों में रखा जाता है, पुनः दो भागों में रखा जाता है, दो भागों में रखा जाता है, उसी में चलना है। नंबर ए सिंगल, उसी लाइन में बदलिए नंबर, सिंगल, और नंबर बी कंपाउंड, नंबर बी कंपाउंड। अब नया लाइन में नंबर ए, नंबर ए का पूरा नाम बोलो, सिंगल नाउन, सिंगल नाउन दो डैश दो, शुरू हो जाओ। वैसे नाउन, वैसे नाउन जिसके निर्माण में, जिसके निर्माण में एक शब्द का योगदान हो, एक शब्द का योगदान हो, सिंगल नाउन कहलाता है। एक शब्द का योगदान हो सिंगल नाउन कहलाता है, सिंगल नाउन कहलाता है। जैसे, जैसे फादर, फादर, बुक, फादर अलग है, बुक अलग है, बुक, कप, कप, एटीसी, कप, एटीसी। नया लाइन में पी, पी कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, हल्का सा डैश, वैसे नाउन, वैसे नाउन जिसके निर्माण में, जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्द लगे हों, एक से अधिक शब्द लगे हों, लगे हों, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। एक से अधिक शब्द लगे हो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। जैसे, जैसे फादर, फादर के बाद हल्का सा डैश देना है, इसे कहते हैं हाइफन। फादर हल्का सा डैश, इन, फिर हल्का सा डैश, ला, LAW, फादर इन ला। दूसरा लिखना है एक साथ, कप फुल को एक साथ लिखना है, CUTFUL, एक साथ का, नो डैश।
CUPFUL लिख दिया, EPC कर दो। मेरी ओर देखो, कंपाउंड नाउन जो नाउन का एक प्रकार है, स्वयं दो प्रकार के होते हैं। कंपाउंड नाउन कितने प्रकार के? कंपाउंड क्यों कहेंगे उसको पहले बता दो, क्योंकि वो दो से बना एक हुआ से अधिक शब्दों से मिलकर बनेगा। नाउन क्यों कहेंगे? नाम होगा, दोनों होगा तो कंपाउंड नाउन होगा। अब कंपाउंड नाउन दो प्रकार के कैसे होंगे समझो। वैसे कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने हो, लेकिन अपने बीच में हाइफन मतलब छोटा डैश लेते हो, उसे कहा जाता है कंपाउंड नाउन विद हाइफन। जैसे फादर इन लॉ, क्लास टीचर, क्लास रूम, हेड मास्टर, हेड लाइट, हाईवे आदि आदि। और कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जो अपने बीच में हाइफन नहीं लेते, जैसे कप फुल, हैंड फुल, आईज फुल आदि आदि। तो अब तुम बोलोगे किसमें हाइफन रहेगा सर, किसमें हाइफन नहीं रहेगा, रखना पड़ेगा? नहीं, सब में लॉजिक है, सब में ट्रिक है, ट्रिक बता देना तुमको। जिस कंपाउंड समझ में आ गया, कंपाउंड नाउन में एक से अधिक नाउन होना चाहिए, एक से अधिक शब्द होना चाहिए। अब हम ट्रिक बता दे रहे हैं। वैसे कंपाउंड नाउन जिसके अंत में फुल लगा रहेगा, जिसके अंत में फुल लगा रहेगा उसमें हाइफन नहीं रहेगा, और जिसमें हाइफन रहेगा उसमें फुल नहीं रहेगा। समझ आ गया? फुल वाले में क्या नहीं? हाइफन नहीं। हाइफन वाले में क्या नहीं? अब देखो, तुममें से अधिकतर कॉपी जो है वो तौल भाव वाला है, लेकिन अगर ब्रांडेड कॉपी खरीदोगे, ब्रांडेड खरीदोगे, तो उसके पहले पन्ना में लिखा रहेगा इस तरह से, ऑब्लॉन्ग बुक, एक्सरसाइज बुक या नोटबुक। वो हाइफन देगा कोई नहीं देगा, क्योंकि उस पर ग्रामर का कोई बंधन नहीं है, तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि नोटबुक में कहीं पर फुल नहीं लिखा हुआ है, ऑब्लॉन्ग बुक में कहीं पर फुल नहीं लिखा हुआ है, एक्सरसाइज बुक में कहीं पर फुल नहीं लिखा, बीच में हाइफन देना पड़ेगा, और अगर फुल है तो हाइफन नहीं दिया जाएगा। यही गड़बड़ का कारण है। अब सोचो कि फादर इन लॉ में हाइफन क्यों था? और हॉस्पिटल में हाइफन रहेगा कि नहीं? रहेगा। रहेगा ना? तभी रहेगा। अमेरिका में दिया रहेगा तब कॉमन एरर हो, नोट करें। आपने कंप्यूटर तक लिख लिया था, एटीसी लिख लिया था, पैराग्राफ चेक करेंगे, पैराग्राफ चेक, नंबर चेक कीजिएगा, पैराग्राफ चेक। कंपाउंड नाउन जो स्वयं नाउन का एक प्रकार है, जो स्वयं नाउन का एक प्रकार है, जो स्वयं नाउन का एक प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं। जो दो प्रकार के होते हैं, कंपाउंड नाउन जो स्वयं नाउन के प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं। समझा? रोमन लिपि में नंबर 1, हेलो, हाँ क्या बोल समझ गए? हाँ जी, रोमन लिपि में नंबर 1 लिखना है कंपाउंड नाउन विद हाइफन, उसी के बगल में रोमन लिपि में नंबर 2 कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। हो गया? अब नया लाइन में क्या लिखोगे? नंबर 1 के नंबर 2 लिखो। नंबर 1 नया लाइन में नंबर 1 का पूरा नाम बताओ हमको। कंपाउंड नाउन विद हाइफन, कंपाउंड नाउन विद हाइफन, हल्का सा डैश। वैसे नाउन जो अपने बीच में छोटा डैश लेते हैं, छोटा डैश लेते हैं, कंपाउंड नाउन विद हाइफन कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन विद हाइफन कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन विद हाइफन कहलाते हैं। जैसे क्लासरूम ETC, बाएं साइड से नया लाइन में नंबर 2 रोमन लिपि का नंबर 2 पूरा नाम बता। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, हल्का सा डैश। वैसे कंपाउंड नाउन
जो अपने बीच में हाइपन नहीं लेते कंपाउंड नाउन विथ हाइपन कहलाते हैं। विदाउट हाइपन कहलाते हैं। कंपाउंड नाउन हमको लिख लोगे, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइपन कहलाते हैं पूर्ण विराम। उसमें आगे जोड़ना है, इनके अंत में, उसी में जोड़ो पूर्ण विराम के बाद इनके अंत में फुल रहता है, इनके अंत में फुल रहता है। जैसे इनके अंत में फुल रहता है, जैसे कप फुल etc। आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे परसों अपने समय पे। जो आज पहला वाला क्लास कर रहे हैं अपने पड़ोसी से फोटो खींच के पहले वाले क्लास बाकी लोग जा सकते हैं। बैठो बाबा, हेलो आप लोग जा सकते हैं।